हेलो फ्रेंड्स, चैनल में आपका फिर से स्वागत है। और जैसा कि आप जानते हैं कि ये जो चैनल है इस पे फ़िलहाल के लिए जो है हिस्ट्री के लेक्चर्स में डालता हूँ। और मेरा नाम अमोद कुमार है, आप सबको पता होगा। और जो एग्ज़ाम्स मैं अभी कवर कर रहा हूँ उसमें आपका नेट जेआरएफ है, आपकी पीजीटी के एग्ज़ाम्स हैं, या फिर आप बीए कर रहे हैं, या फिर आप यूपीएससी दे रहे हैं। इन एग्ज़ाम्स के डेप्थ को टच करने की कोशिश की जाती है। और आई एम श्योर कि मैं इतना डेप्थ में आपको पढ़ाऊँगा कि यूजीसी नेट जेआरएफ हो जाएगा आपका। ठीक है, मेरे बारे में अभी आप बहुत कुछ जो है नहीं जानते हैं, क्योंकि सारी बातें जो है 1 घंटे के लेक्चर में नहीं कर सकते हैं। तो मेरा नाम अमोद कुमार है, मैंने ऑलरेडी पहले बता दिया है। और मैंने नेट जेआरएफ क्वालिफाई कर रखा है, नेट जेआरएफ हिस्ट्री में मैंने मास्टर्स कर रखा है ड्यू से। और मैंने यूपीएससी भी मेंस दे रखा है। तो ये है कि आप देख रहे हैं कि क्या है कि एक जो स्टैंडर्ड एक्सपीरियंस होता है कि ड्यू में आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं या कोई अदर यूनिवर्सिटी में, सेंट्रल यूनिवर्सिटी या स्टेट यूनिवर्सिटी से आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, तो आप वीडियोस जो है देख सकते हैं, क्योंकि मैं वो डेप्थ कवर करता हूँ कि आपके एग्ज़ाम्स को ईज़िली टारगेट किया जा सकता है। ठीक है, और चूँकि मैंने 4 बार जो है नेट क्वालिफाई किया है और 1 बार जो है जेआरएफ क्वालिफाई किया है। मतलब टोटल जो है मैंने 5 बार पेपर दिए हैं नेट जेआरएफ का, और 5 का 5 बार मैंने नेट क्वालिफाई किया है ईज़िली। तो आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मैं जो आपको गाइड करूँगा उससे आपको जो है नेट जेआरएफ की तैयारी में बहुत हेल्प मिलने वाला है। और चलिए, तो आज के जो है टॉपिक है हमारा, उस पर बात करते हैं। अब ये जो है ग्रेजुएशन वाले बच्चों के डिमांड के ऊपर जो है बनाया जा रहा है। और इसमें हमने कोशिश की है कि हम दरअसल पहले सोच रहे थे कि एक ही वीडियो में जो है आपको पूरा का पूरा जो है मेडिवल आर्किटेक्चर हम पढ़ा दें, पर वो फिर इतना लेंथी हो जाता आपके डेप्थ के हिसाब से कवर करने में कि फिर 2-3 घंटे का लेक्चर बनता। क्योंकि 1 घंटे में बहुत मुश्किल है पढ़ाना इतना, है ना। तो ये है कि आपको अगर डेप्थ चाहिए तो आपको समय देना पड़ेगा। वो बहुत सारे ऐसे हैं कि लोग आधे घंटे में ही आपको पढ़ा देंगे ये चीज़ें, यूट्यूब पर या फिर कहीं पर भी आप कोचिंग में भी पढ़ेंगे तो आपको आधे घंटे के अंदर ये चीज़ें पढ़ा देंगे लोग। पर क्या है कि क्या वो डेप्थ आपके एग्ज़ाम को लेके जो है वो इम्पॉर्टेंट है? क्या आपका एग्ज़ाम उससे ईज़िली टारगेट हो रहा है? खास कर यूजीसी नेट जेआरएफ का एग्ज़ाम जो होता है वो, ठीक है, इसमें एक अल्टीमेट लेवल का जो है डेप्थ चाहिए होता है यूजीसी नेट जेआरएफ की तैयारी अगर आप कर रहे हो तो। यूपीएससी वगैरह में भी होता है, पर इसमें सेलेक्टिव होते हैं कि इसमें इजी टू मॉडरेट होता है। पर नेट जेआरएफ में आपको उतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं मिलने वाली है जो मॉडरेट और इजी क्वेश्चन होते हैं, उसके डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस ज़्यादा मिलेंगे। तो इसलिए हम कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है आपको डेप्थ में टॉपिक्स को पढ़ाए, ताकि आपका जो है एग्ज़ाम ईज़िली जो है क्वालिफाई हो जाए और आपको बहुत ज़्यादा कहीं और से पढ़ना ना पड़े। ठीक है ना, आप खाली वीडियो देखकर चले जाएं तो आपका जो है नेट जेआरएफ हो जाए। ठीक है, इस डेप्थ में मैं पढ़ाने की कोशिश करता हूँ। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो आर्ट एंड आर्किटेक्चर है। और आर्ट एंड आर्किटेक्चर की जब हम बात करते हैं ना, तो इसमें कई चीज़ें होती हैं। ठीक है, जैसे पहला होता है आर्किटेक्चर, ठीक है, दूसरा होता है स्कल्पचर। ठीक है, पीछे के क्लासेस अगर आपने किए होंगे, स्पेसिफिकली जो बच्चे ग्रेजुएशन में मुझसे पढ़ चुके हैं तो उन बच्चों को पता होगा कि जो एक होलिस्टिक जो है मैं आर्ट को जो है पढ़ाता हूँ, ठीक है ना, तो उनको पता होगा कि आर्किटेक्चर, स्कल्पचर और पेंटिंग जो है, इन चीज़ों को जो है हम जोड़ के आर्ट एंड आर्किटेक्चर के तहत जो है आर्ट के अंदर बेसिकली आते हैं। आर्ट फॉर्म्स में विजुअल आर्ट के फॉर्म में जो है ये आते हैं। अगर यूपीएससी वाले बच्चे हैं तो आपके विजुअल आर्ट वाले सेक्शन में ये चीज़ें आएंगी। ठीक है,
तो इसमें हम क्या देखने वाले हैं, आर्किटेक्चर में पहले सोच रहा था कि आर्किटेक्चर की एक ही वीडियो बनाऊं जिसमें ये सारे कवर कर दूं आपके, सल्तनत, मुग़ल और प्रोविंशियल में विजयनगर आपके लिए इम्पॉर्टेंट है अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं। तो बंगाल और राजपूत के जो है बहुत इम्पॉर्टेंट आपके लिए नहीं है। अगर आप ऑनर्स कर रहे हैं तो आपके शॉर्ट नोट्स आ सकते हैं मे बी, पर बीए प्रोग्राम में ये पूछना मुश्किल है, ठीक है। लेकिन अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो एक क्वेश्चन आप श्योर एंड शॉर्ट यहाँ से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर आपके सिलेबस में आर्ट एंड आर्किटेक्चर मेंशन्ड है मिडिवल इंडिया का, तो वहाँ एक क्वेश्चन आपका ज़रूर रहेगा एग्ज़ाम में, ठीक है। चाहे आपके 8 क्वेश्चन आते हों चाहे 10 आते हों, ठीक है, एग्ज़ाम में। तो आपको क्या है कि आपको 8 आएंगे तो 4 करने होते हैं और 10 आते हैं तो 5 करने होते हैं। तो उस हिसाब से आपको करना होगा और उसमें से जो है एक आपका जो है ये कंफर्म रहेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि ये वन ऑफ द मोस्ट जो है वो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है अगर आप मिडिवल इंडिया पढ़ रहे हैं तो, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं और हम पहले बात करते हैं कि हम आर्ट फॉर्म्स को पढ़ते एक्चुअली क्यों हैं, ठीक है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। वाई वी स्टडी आर्ट, हम क्यों पढ़ते हैं? तो इस सवाल का जवाब ऐसा है कि क्या होता है कि विजुअल आर्ट जो होता है वो बहुत सारी चीज़ों को बताता है। जैसे एक तो कल्चरल एस्पेक्ट्स दिखाता है, ठीक है। तो ये एक तरीका है पास्ट के लोगों के बारे में जानने का कि पास्ट के लोग कैसे कल्चरल प्रैक्टिसेस करते रहे होंगे, ठीक है। दूसरा, पॉलिटिकल इम्प्लिकेशंस क्या है इसके। पॉलिटिकल इम्प्लिकेशंस में हमने बात की होगी, अगर ग्रेजुएशन वाले बच्चे होंगे तो उनको ये चीज़ें पता है कि हमने बात की थी जब अर्ली मेडिवल के पेपर में मैं पढ़ा रहा था कि साउथ इंडिया के टेम्पल्स जो है कैसे मल्टी डायमेंशनल रोल्स जो है प्ले कर रहे थे, ठीक है ना। रिवेन्यू के क्षेत्र में, एग्रीकल्चर के फील्ड में, है ना। और जो टेम्पल्स हैं, टेम्पल से जो है रूलिंग क्लास कैसे जो है एसोसिएटेड होती थी, ठीक है ना। तो टेम्पल जो है एक इस तरह का एक एजेंट होता है जो पॉलिटिकल क्लास को जो है एक लेजिटिमेसी देती है, ठीक है ना। उसके बाद क्या होता है कि इसके इकोनॉमिक एस्पेक्ट को जो है आप देख रहे हैं, ठीक है। हालांकि हम टेम्पल की बात नहीं कर रहे हैं एक्चुअली में, यहाँ पर हम ओवरऑल आर्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इकोनॉमिक क्या है, अब मान के चलिए कि स्कल्पचर बन रहा है तो उसका कुछ इकोनॉमिक वैल्यू होगा, या फिर अगर टेम्पल है तो टेम्पल का कुछ इकोनॉमिक जो है वो होगा, है ना। अब मान के चलो कि हम ये कह रहे हैं कि भाई अभी हम बात करेंगे इस बारे में कि दिल्ली सल्तनत में हमें जितना इलेबरेट और जितना अच्छे इंट्रिकेट डिज़ाइंस नहीं दिखते हैं आर्किटेक्चर के, उससे कहीं ज़्यादा और कहीं लॉफ्टी जो है हमें मुगल्स में दिखते हैं। तो क्या इसके पीछे वजह रही होगी? इसके पीछे वजह साफ़ है कि मुगल्स के पास पैसे बहुत थे, ठीक है। तो हमें ये भी पता लगता है कि मतलब जो इकोनॉमिक स्टेटस है वो मोनार्की की वो कैसी रही होगी, या ओवरऑल समाज पे क्या उसका इम्पैक्ट रहा होगा, ठीक है। तो एक तो ये तरीका है, ठीक है, कि लोगों के बारे में हम पढ़ें, ठीक है ना। ये बहुत सारे तरीक़ों में से एक है आर्ट के थ्रू पास्ट के लोगों के बारे में जानना। ये जो है बहुत सारे जो डायमेंशंस होते हैं पास्ट के बारे में पढ़ने का, उनमें से एक है, ठीक है। तो आप सिर्फ हिस्ट्री को, आर्ट को जो है आप इस तरह से ना पढ़ें कि आपको सिर्फ जानना है कि हाँ फलाने ने यहाँ ये बनवाया और वो ऐसा है वो ऐसा है, ठीक है ना। आप इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए पढ़ें कि आपको उससे क्या पता चलता है पास्ट के लोगों के बारे में, ठीक है। हिस्ट्री पढ़ने में ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। चलिए तो हम बात करते हैं कि भाई चलिए ठीक है, हम आर्ट फॉर्म्स के बारे में हमने समझ लिया कि हम क्यों पढ़ते हैं, ठीक है। दूसरी बात यह है कि हम इंडो इस्लामिक क्यों कहते हैं। इंडो इस्लामिक या इंडो सारासेनिक है ना, ठीक है। ये हम क्यों कहते हैं? क्योंकि आपको पता है कि ये एक ब्लेंड हो रहा था, है ना। ब्लेंड अगर हिंदी वाले बच्चों के लिए बोलो तो मिक्स, है ना। एक मिक्सचर जो है हो रहा था। इस्लामिक वर्ल्ड जो है, आप देखेंगे मैं यहाँ मैप बनाता हूँ, मैं बहुत अच्छा नहीं हूँ मैप मेकिंग में, पर फिर भी जो है
आपको थोड़ा मैप के थ्रू पढ़ाने की कोशिश करता हूँ। चलो देखो, ये जो है ये आपको पता है, ये अरबियन पेनिनसुला है, इधर मक्का मदीना है, ठीक है ना। और इधर जो है ये पूरा वर्ल्ड है, आपको पता होगा, ये इस तरफ से जो है, इस तरह जो है इस्लाम फैलता है, ठीक है ना। यहाँ पर आपको पता है कि मेडिटेरेनियन सी है, ठीक है ना। और इस तरह से क्या होता है कि इस्लाम इस रास्ते से, आपको पता है कि यहाँ पर सिंध में इन्वेजन होता है 8th सेंचुरी में, है ना। और 8th सेंचुरी में क्या है कि पहली बार ऐसा नहीं है कि इस्लामिक जो है आर्किटेक्चर हमारे यहाँ बन रहे हैं। 8th सेंचुरी से ही जो है इस रीजन में, सिंध में जो है हमारे यहाँ ये बनने लगा था, ठीक है ना, मॉस्क वगैरह, ठीक है। तो अब ये ना समझे कि सिर्फ टर्किश लोग यहाँ पर आए थे तभी जो है वो बनाना स्टार्ट कर दिया था, टर्किश लोग इधर से आए थे, ठीक है ना। तो अब क्या है कि हम देख रहे हैं कि जो बेसिकली ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा तब दिखेगी जब आप मुगल्स पढ़ेंगे, मुगल्स के बारे में पढ़ेंगे। उसमें जाली के साथ साथ जो छज्जे का इस्तेमाल होता है, जैसे आपने देखा होगा दीवार बना होता है और इसमें इस तरह से छज्जे बने होते हैं, ठीक है ना, इसको प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है। तो ये जो आपको दिखेगी ना, तो ये आप देखेंगे कि ये बेसिकली राजपूत आर्किटेक्चर में ये इस तरह का जो है डिज़ाइन आपको दिखता है, ठीक है ना। तो बहुत सारे ऐसे स्टाइल्स हैं जो वहाँ से आए हुए आर्किटेक्ट को जो है यहाँ पर जो है वो इंटीग्रेट किया गया, ठीक है ना। और इंटीग्रेट करके जो है एक नए फॉर्म का जो है इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर जिसको हम कहते हैं, उसका जो है ये किया गया, ठीक है। और फिर हम बात करते हैं कि इंडो इस्लामिक आप समझ गए क्यों कहते हैं, ठीक है। उसके बाद एक जो बदलाव आया ना, मतलब कई बदलाव आए, ठीक है ना, जिसमें एक है कि भाई पहले जो है वो ट्रेबिएट फॉर्म जो है होता था हमारे यहाँ आर्किटेक्चर का, शिखर आर्किटेक्चर होता था, और जो उसका फॉर्म होता था उसको ट्रेबिएट आर्किटेक्चर बोलते थे, ठीक है। और दूसरा जो है वो जो टर्किश लोग लेकर आए वो होता है आर्क्यूएट, ठीक है। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, देखिए हमने पहले आपको क्या बताया था कि जो टेम्पल होता है वो, चलिए टेम्पल की हम बाद में बात करेंगे। क्या होता है कि हमारे यहाँ जो आर्किटेक्चर बनता था वो इस तरह से बनता था, ये पिलर है मान के चलिए, दीवार है, जो भी है, ठीक है ना, उसके ऊपर से जो है इस तरह से लिंटल बीम का इस्तेमाल करके जो है ये 90 डिग्री पर जो है ये एक दूसरे को काटता है, ठीक है ना। इस तरह से 90 डिग्री एंगल बना के जो है एक जो बैलेंस है वो क्रिएट करने की कोशिश की जाती थी, ठीक है ना। तो इसको ट्रेबिएट फॉर्म बोलते हैं, ठीक है। आर्क्यूएट फॉर्म में क्या होता है कि ये जो है ना, ये 90 डिग्री के एंगल के बजाय ना, ये आपका आर्किटेक्चर में इस तरह की जो है वो डिज़ाइनिंग दिखेगी, ठीक है ना। जो बैलेंसिंग जो वो स्टाइल होता है वो इस तरह का होगा, ठीक है। तो इसको जो है हम आर्क्यूएट बोलते हैं, ठीक है, मतलब एंगल का इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है ना, बेसिकली। तो आप ये देख रहे हैं, तो अब क्या है कि जो इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर है उसमें आप देखेंगे कि जो बिल्डिंग्स हैं बनाई जा रही थी वो इस तरह की थी, ठीक है ना। हम कुछ एग्जांपल्स को अगर छोड़ दें तो, है ना, प्रोवेंशल आर्किटेक्चर में तो इसका जो है बहुत ही वाइड तरीके पे जो है यूज़ हो रहा था, ठीक है। उसके बाद जो एक और बदलाव हो रहा था वो देखेंगे क्या कि पहले के समय में क्या होता था कि पहले के समय में गुप्ता एज के आर्किटेक्चर या अर्ली मिडिवल के आर्किटेक्चर आपने अगर पढ़ा हो, हालांकि जो ग्रेजुएशन वाले बच्चे होते हैं उनको मैंने पढ़ाया था ये चीज़ें, तो उनको पता है क्या होता था कि जैसे मंदिर का इवोल्यूशन हुआ था ना, उसी तरह से ये स्टाइल का भी जो है इवोल्यूशन होगा हमारे यहाँ, ठीक है ना। धीरे धीरे इसका डेवलपमेंट होगा, ठीक है, विकास होगा। उसके बाद क्या होता है कि हम जैसे देख रहे हैं कि पहले के जो टेम्पल्स बनते थे या जो स्ट्रक्चर्स बनते थे वो बेसिकली मोनोलिथिक होते थे ज़्यादातर मामलों में, है ना। मोनोलिथिक होते थे, मतलब एक ही पत्थर से उसको काट के बनाया जाता था, है ना, ठीक है, सिंगल पत्थर से बनाया जाता था। अब क्या है कि आपको ईंट और मोटार्स का यूज़ जो है दिखेगा। मोटार्स मतलब सीमेंट, है ना, सीमेंट समझ लो आप, ठीक है ना। और ईंट का जब इस्तेमाल होगा तो क्या होगा, इसको कैरी करना आसान होगा, इसको कैरी करना मुश्किल होगा। तो क्या होता है, मोनोलिथिक स्ट्रक्चर जब हम देखेंगे तो ये स्मॉल होंगे। मैं कहने का ये मतलब नहीं है कि छोटे छोटे होंगे 10, 15, 20 सेंटीमीटर मीटर का, है ना, वैसे नहीं, पर कंपेरेटिवली ये स्मॉल होंगे, ठीक है। क्योंकि जो मोनोलिथिक
जो रॉक है, जो एक बहुत बड़ा रॉक होता है, उसको कैरी करना, कहीं ले जाना उसको मुश्किल होता है। आपको हमने पढ़ाया था महाबलीपुरम का जो है बृहदेश्वर टेम्पल के बारे में, है ना। तो उसको 4-5 किलोमीटर से जो है उसको वो क्या कहते हैं, इस तरह से जो है धक्का दे के जो है लाया गया था उस जगह पे, है ना, जहाँ पर वो टेम्पल ऑलरेडी अभी है ना। और यहाँ पर फिर टेम्पल बनाया गया था, ठीक है। तो अब देख रहे हैं कि क्या कितना मुश्किल रहा होगा रॉक्स को कैरी करना, लेकिन ईंटों को कैरी करना और छोटे पत्थरों को कैरी करना कंपैरेटिवली आसान होता है, बहुत आसान होता है कंपैरेटिवली। क्या तो इसलिए क्या है कि अब जो स्ट्रक्चर दिखेंगे वो बिग दिखेंगे, बड़े दिखेंगे, है ना, बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स जो है दिखेंगे, ठीक है। तो ये जो है महत्वपूर्ण बदलाव आते हैं, ठीक है। बाकी जो स्पेशल फीचर्स हैं, फीचर्स की हम बात करेंगे तो कि सबसे पहले हम आर्किटेक्चर में क्या बातें कर रहे थे। हमने सबसे पहले बात की आर्किटेक्चर में, हमने सबसे पहले बात की कि भाई हम क्यों पढ़ते हैं आर्ट, ठीक है ना। फिर इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर क्यों कहते हैं, ठीक है। फिर हम इसके स्पेशल फीचर्स की बात करेंगे, ठीक है। हम पूरे के पूरे इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर की बात कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप दिल्ली सल्तनत की सिर्फ अगर आप ऑनर्स कर रहे हैं और आपके पास दिल्ली सल्तनत का पेपर है, मुग़ल का नहीं है, तो आप क्या करेंगे कि जहाँ जहाँ मैं बताऊंगा कि मुग़ल का स्पेशल फीचर है उसको आप लीव आउट करेंगे, ठीक है ना। अगर आप आंसर राइटिंग कर रहे हैं तो आप जब लिखेंगे तो उसका रेफरेंस ना दें, जो मुग़ल्स के कंटेक्स्ट में है वो मुग़ल्स के कंटेक्स्ट में है, ठीक है। तो हम उसके बारे में बीच बीच में बात करते रहेंगे, जो भी बदलाव आते हैं उसमें, ठीक है। तो सबसे पहले जो है, जो सबसे स्पेशल फीचर है वो क्या है, आर्च का यूज़, ठीक है ना। आर्च क्या होता है बेसिकली, ये वाला चीज़, ठीक है ना, जो अभी मैंने ऊपर समझाया है, ठीक है। सबसे पहले आपका आर्च का यूज़ होता है। आर्च जो है वो कैसा होता है अभी बताया मैंने। इस आर्च को जो है ना 2 भागों में बांटते हैं, मतलब 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। एक को जो है कॉर्बेल आर्ट कहते हैं, आर्क, ठीक है ना, कॉर्बेल्ट आर्क। दूसरा जो होता है उसको ट्रू आर्च बोलते हैं, ठीक है। अब इनमें डिफरेंस क्या होता है, आपने अगर कहीं आपने कहीं मस्क वस्क जो है अगर विज़िट किया हो तो आपको पता होना चाहिए कि वहाँ पर जो आर्च होते हैं वो कई तरह के दिखेंगे आपको। एक तो इस तरह से, एक पत्थर के ऊपर दूसरा ईंट, इस तरह से, है ना, एक पत्थर से के ऊपर जो है दूसरा पत्थर, इस तरह से जो है इसको एक डिज़ाइन देने की कोशिश की जाती है कि ये जो है एक आर्च के रूप में जो है बने, ठीक है ना। और हाँ, 1 मिनट, इसका मैं ना वो दिखाता हूँ आपको, विजुअल्स जो है दिखाता हूँ, मैंने शायद गूगल करके रखा हुआ था। हाँ, ये रहा, देखिए ये जो है ना, ये आपका कॉर्बेल्ट आर्च है। आप देखेंगे इस तरह से पत्थरों को, ये देखिए यहाँ पर कर्सर जो है, आप देखिए यहाँ पर एक एक ईंट को जो है ना आगे की तरफ जो करके, और फिर एक बीच में बड़ा सा ईंट डाल के क्या है कि इसको एक जो आर्च वाला जो है वो ये दिया गया है आपको, है ना, आर्च वाला जो है वो किया गया है, ठीक है। ट्रू आर्च में क्या होता है कि ट्रू आर्च में देखिए ये, अच्छा ठीक है, ये नीचे सपोर्ट होता है इस तरह से, ठीक है ना। ट्रू आर्च में क्या होता है, नीचे सपोर्ट तो होता है और ये इस तरह से ही होता है, ठीक है ना। देखिए पर क्या है कि ये इस तरह से पत्थर होते हैं और एक टाइम के बाद क्या होता है कि जो पत्थर होते हैं उसमें इस तरह से बदलाव आने स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। इस तरह से जो सिमेट्रिक जो है पत्थरों का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। और एंड में क्या है कि एक जो है इस तरह का जो है ट्रेपेजियम टाइप का, ट्रेपेजियम समझ रहे हैं ना आप, तो ट्रेपेजियम टाइप का ना एक स्टोन यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है जो दोनों तरफ भार को बांटता है, ठीक है ना। दोनों तरफ जो है वो बैलेंस करता है ग्रेविटी को, ठीक है। और ये जो स्टोन है इसको की स्टोन बोलते हैं, हाँ, इसको की स्टोन बोलते हैं, ठीक है। हिंदी वाले भी ऐसे ही लिख देंगे अगर एग्ज़ाम में की स्टोन, तो कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, है ना। बस ये है कि आप इससे जो है इस तरह से कमा में जो है रखें, इन्वर्टेड कमा में, है ना, तो ये ज़्यादा वो होगा, ठीक है, एक सेंस जो है प्रोवाइड करेगा आपके आंसर में। तो क्या है कि ये जो है की स्टोन आप देख रहे हैं कि दोनों तरफ जो है वो ग्रेविटी को बैलेंस करेगा, ठीक है ना। ग्रेविटी को बैलेंस करेगा तो क्या है कि ये एक डेफिनिट शेप जो है ले रहा है, ठीक है ना, एक डेफिनिट आर्च का शेप जो है ले रहा है और बहुत सुंदर लग रहा है। पर ये क्या है, सुंदर नहीं लग रहा था। और इस तरह का जो आर्ट होता है वो बेसिकली इस टाइप आर्ट होता है, इस तरह से जो है आपको दिखेगा, है ना।
जस्ट अ सेकंड, इस तरह से जो है ये इस तरह से जो है इस तरह का दिखेगा, लेकिन ये पूरा जो है ये इस तरह से गोल दिखेगा, ठीक है ना। तो आज का कंसेप्ट आप समझ गए। उसके बाद अब हम देखते हैं कि अच्छा एक चीज़ और हम यहाँ पर बात करना भूल गए थे, ठीक है। हम आज के बाद जो है डोम वगैरह मीनार वगैरह की भी बात करेंगे, पर पहले एक चीज़ समझ लीजिए आप कि भाई जो इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर उसमें क्या बनाए जाते थे, ठीक है। तो उसमें बेसिकली आपके मॉस्क बनाए जाते थे, उसके बाद आपको टॉम्ब्स बनाए जाते थे, ठीक है। क्यों बनाए जाते थे हम बात करेंगे अभी इसके बारे में। मदरसाज बनाए जाते थे, है ना। सराय बनाए जाते थे। सराय क्या होता है आपको पता है, ऑलरेडी पता होगा, नहीं होगा तो मैं बता देता हूँ, है ना। गार्डन्स बनाए जाते थे, गेटवेज, अलाई दरवाजा, ये सब सुना है ना आपने, उस तरह के गेटवेज जो है बनाए जाते थे। तो जो मस्क का आर्किटेक्चर होता है उसमें कुछ जो एक यूटिलिटी होती है ना उसको भी ध्यान में रखा जाता है। क्या? तो आप जैसे शुरुआती के दिनों के जब देखेंगे आर्किटेक्चर, तो शुरुआती के दिनों में क्या हुआ था कि जो स्लेव डायनेस्टी थी ना, तो स्लेव डायनेस्टी ने ज़्यादातर क्या किया था कि ज़्यादातर टेम्पल्स, इसकी बात हम अभी करेंगे स्पेसिफिकली, जब हम उसकी बात करेंगे ना तो हम इस बारे में पढ़ेंगे। पर क्या है कि जब शुरुआती के दिनों में दिल्ली सल्तनत जो थी तब उनके पास जो है ना ही उतने ज़्यादा इक्विप्ड जो है वो आर्किटेक्ट थे, और ना ही जो है उनके पास मटेरियल थी, है ना, वेल्थ भी नहीं था उतना कि वो एक नए आर्किटेक्चर को जो है खड़े कर सके, ठीक है। तो इसलिए उन्होंने क्या किया कि अब रिलीजन तो प्रैक्टिस करनी थी उनको, है ना। तो प्रैक्टिस करनी थी तो क्या था, तो उसके लिए क्या है कि टेम्पल्स को मॉस्क में कन्वर्ट किया, ठीक है। और कई जगह टेम्पल को तोड़ के उसके जो अवशेष बच रहे थे उससे मस्क बनाए गए, ठीक है ना। हम बात करेंगे इसके बारे में कि कौन से मस्क वैसे थे, ठीक है। तो अब क्या है ना कि टेम्पल को, हालांकि इसको जो अभी करंटली जो पॉलिटिक्स खेली जाती है इसके ऊपर कि भाई वो जो है दूसरे लोग थे, बाहर से आए थे, हमारे मंदिर हमारे धर्म को जो है भ्रष्ट कर रहे थे, तोड़ रहे थे, है ना। एक्चुअली में ये जो चीज़ें हैं ना, ये आपको प्री टर्किश एरा में भी दिखता है, ठीक है ना। जब क्या है कि जब ट्रिपार्टाइट स्ट्रगल हम देखते हैं तब भी हमें टेम्पल का डिस्ट्रक्शन देखने को मिलता है, ठीक है। और ये बेसलेसली मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं इसका एक एग्जांपल जो अभी मैं दूंगा। तो उस समय भी जो है टेम्पल का डिस्ट्रक्शन हो रहा था, क्यों? क्योंकि टेम्पल एक ऐसा जगह माना जाता था जहाँ क्या है कि वो, जैसे आपने साउथ की फिल्में देखी होंगी ना कि उनका जो है वो क्या कहते हैं, वो कुल देवी होती है ना, पता है ना आपको। तो कुल देवी का मंदिर होता है, आप साउथ की बहुत सारी मूवीज़ में आपको देखने को मिल जाएगी, यूजली मिल जाएगी आपको, ठीक है ना। तो कुल देवी का जो मंदिर होता है तो वो एक ऐसा स्पेस माना जाता है कि कोई भी अगर राजा है, उसकी कोई कुल देवी है, तो उसका जो है उस कुल देवी के मंदिर को तोड़ना या उस पर कब्जा करना बहुत ही ज़्यादा ऐसा माना जाता था कि वो इसके समान है कि राजा को उसने हराया है, ठीक है। तो वो एक रिप्रेजेंटेशन के तौर पे जो है देखा जाता था, ठीक है। तो इसलिए क्या है कि टेम्पल जो है डिस्ट्रक्शन हमारे लिए नई नहीं थी, ठीक है ना, ऐसा आप नहीं समझे। औरंगजेब वगैरह को भी जो है बहुत इस तरह की जो है चीज़ें होती है, और मिडिवल इंडिया में भी टेम्पल जो है वो हिंदू किंग्स के द्वारा जो है तोड़े जा रहे थे, ठीक है ना। और जो राजपूताना है ना, राजपूताना में भी जो है हम एग्जांपल्स जो है उस समय हम देंगे, ठीक है ना। अगर हम मौका मिला हमें औरंगजेब के बारे में पढ़ाने का तो हम उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है ना। तो अभी के लिए क्या है कि टेम्पल्स को जो है मॉस्क में कन्वर्ट किया जाता था, ठीक है। मॉस्क में क्या होता है, बेसिक फीचर आपको पता है। अगर आप मॉस्क जाते हैं, अगर नहीं जाते हैं तो मैं बता देता हूँ, अगर जाते होंगे तो पता होगा, ठीक है। मॉस्क में कुछ बेसिक फीचर होते हैं, जैसे वो एक कम्युनल साइट होता है, ठीक है ना, एक कम्युनिटी साइट होता है मॉस्क, जहाँ पर एक कम्युनिटी जो है ना पूरी की पूरी जो है एक साथ जो है वहाँ प्रेयर करने आती है। और चूँकि इस्लाम में क्या है कि एक इक्वालिटी का कंसेप्ट है, तो इक्वालिटी का अगर कंसेप्ट है सारे लोग एक बार में एंटर करेंगे और एक बार में एग्ज़िट करेंगे, किसी को प्रायोरिटी नहीं दी जाएगी ना, समझ रहे ना आप इस चीज़ को। तो इस चीज़ को
बेस बना के क्या होता है कि आप देखेंगे कि मॉस्क के जो गेटवेज होते हैं वो वाइड होते हैं, वाइड इनफ होते हैं, इतना वाइड होते हैं कि आराम से मतलब एक जो है झुंड जो है उससे गुजर सके, है ना। आप कभी भी मॉस्क जाइएगा तो आप देखिएगा मॉस्क के जो है वो जो दरवाजे होते हैं, डोर्स होते हैं, गेटवेज होते हैं, वो टेंपल की तरह छोटे नहीं होते हैं, ठीक है ना, बड़े होते हैं कंपैरेटिवली, ठीक है। तो एक तो ये है, तो क्या है कि इन टेम्पल्स के जो है डोर्स को जो है तोड़ के बड़ा कर दिया गया, ठीक है ना, कई जगह, और उसी को जो है प्रैक्टिस में लाने लग गया मॉस्क के रूप में, ठीक है। दूसरी बात क्या होती है कि भाई टेंपल है तो टेंपल में तो हमारे यहाँ हमें पता है कि एक गर्भगृह होता है, और उस गर्भगृह में जो है वो देवता बैठते हैं, ठीक है। देवता का जो है एक स्कल्पचर होता है, ठीक है ना, बेसिकली मूर्ति होती है ना। तो सैंक्टम सैंक्टोरम में जो है वो स्कल्पचर जो है रखा जाता है, और उस स्कल्पचर की जो है पूजा करते हैं लोग, ठीक है ना। तो उस मूर्ति की पूजा को जो है इस्लाम में गलत माना जाता है ना, अच्छा नहीं माना जाता है। तो मूर्ति पूजा के खिलाफ है इस्लाम में। तो उस मूर्ति पूजा को जो है ये हटाने के लिए जो है क्या है कि आप देखेंगे कि वहाँ मूर्ति की जगह क्या होता है, एक हॉल तो होता है, पर उसमें जो है एक ऐसी चीज़ होती है जिसके बारे में आपको जो है जानना ज़रूरी है, ठीक है ना। एक तो क्या होता है कि उसको मेहराब बोलते हैं, ठीक है। ये एक दीवार पे होता है, ठीक है ना। एक दीवार एक तरफ पर्टिकुलर डायरेक्शन में बता रहा हूँ अभी कि पर्टिकुलर डायरेक्शन में जो है एक वॉल होता है जिसको किबला बोला जाता है, ठीक है ना। हिंदी वाले वैसे लिखेंगे किबला और मेहराब, है ना। तो जो वॉल होता है, एक मान के चलिए कि 4 वॉल्स होते हैं 4 साइड से, तो एक पर्टिकुलर वॉल होता है इस तरह का जिसको किबला बोला जाता है। ये कहाँ, ये जो है आप देखेंगे इस वाले मैप में, देखेंगे अभी जो मैप हमने बनाया था, तो अगर यहाँ कोई मॉस्क बन रहा है तो उसका ना जो किबला होगा उसका डायरेक्शन जो है इस तरफ होगा, ठीक है ना। इस तरफ से एंटर करेंगे और इस तरफ लोग इस तरफ की तरफ जो है झुक के लोग वो करेंगे, ठीक है ना, प्रेयर करेंगे, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि ये जो है मक्का को डिनोट करता है कि हम जो है ये मक्का को जो है जो प्रेयर है वो मक्का की तरफ जो है झुक के करते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से क्या है कि एक डायरेक्शन का कंसेप्ट होता है। तो सारे जो किबला होते हैं वो वेस्ट साइड जो है फेसिंग होते हैं, और उसमें जो है ना एक पर्टिकुलर चीज़ होती है मेहराब, ठीक है ना। अभी फ़ोटो दिखाऊंगा तो आप समझ जाएंगे, है ना। तो इसको जो है ना एक डेकोरेशन की जाती है इसको, ठीक है ना। और मतलब ये एक रिप्रेजेंटेशन होता है मक्का में जो है ना, उसका जो है एक रिप्रेजेंटेशन होता है, ठीक है ना। कि आप जो है 1 मिनट में फ़ोटो दिखाता हूँ, मैंने इसका फ़ोटो डाउनलोड किया था, वेट अ सेकंड। हाँ, ये देखिए, ये होता है मेहराब। देखिए ये जो वॉल है ये वेस्ट साइड फेसिंग वॉल होता है, और इसके अंदर ये जो आप इंट्रिकेटली डिज़ाइन जो है आपको बहुत ही डिटेल में जो है दिख रहा है, ये बेसिकली मेहराब कहलाता है, ठीक है। तो इसके बाद क्या होता है कि ये आपको इम्पॉर्टेंट बदलाव दिख रहे हैं, ठीक है। दूसरे तरह के जो है टॉम्ब होते हैं, जो दूसरे तरह के आर्किटेक्चर होते हैं उसमें टॉम्ब इम्पॉर्टेंट है, ठीक है ना। टॉम्ब क्यों बनते हैं? अब भाई इंडिया में तो लोग पहले से भी रह रहे थे, तो टॉम्ब पहले क्यों नहीं बने, है ना। टॉम्ब जो होता है ना, क्या कहते हैं उसको, मसोलियम्स वगैरह, मकबरा, है ना, हिंदी वाले मकबरा लिख लेंगे। तो टॉम्ब या जो मसोलियम होता है वो हमारे यहाँ पहले क्यों नहीं बन रहे थे, ठीक है ना। तो इसके पीछे रीज़न ये है कि जितने भी अब्राहमिक रिलीजन है ना, जैसे हमने, अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे होंगे तो आपको फर्स्ट टाइम ही हमने बताया था ग्रेजुएशन वाले बच्चों को, अर्ली मिड लेवल के पेपर में मैंने फर्स्ट लेक्चर में ही ये चीज़ समझाया था कि क्या है कि जो इस्लाम है, क्रिश्चियनिटी है ना, और जो जुडाइज़म है, ये सब अब्राहमिक रिलीजन है, ठीक है। और जुडाइज़म और क्रिश्चियनिटी का जो एक जो कॉन्फ्लिक्ट अराइज़ हुआ था वो इस बात को लेकर हुआ था कि जो ओल्ड टेस्टामेंट है, जो इनका जुडाइज़म का जो है वो हॉली बुक है, उसमें क्या है कि इनको जो क्राइस्ट थे, ठीक, उसमें एक बात कही गई थी कि जब वो समाज में जो है वो दुराचार बढ़ेगा तो भगवान जो है वो
अवतरित होंगे या इस तरह की चीज़ें हैं कि वो अपने दूत भेजेंगे, इस तरह की चीज़ें हैं। एग्जैक्टली मुझे बहुत ध्यान में नहीं है अभी। तो एक इस तरह का कंसेप्ट था जिसको मानने से ना इनकार कर दिया था यहूदी लोगों ने, ठीक है ना। जूडिस लोगों ने जो है इसको इनकार कर दिया था, और इसी वजह से उनके लिए जो है जो इनको मानने वाले लोग होते क्रिश्चियंस हो गए, और जो पहले से इस चीज़ को प्रैक्टिस करने वाले थे वो जुडाइस्ट रह गए, ठीक है ना। जुडाइज़म जो है वो हो गए। तो इसके बाद क्या होता है कि 632 में 620 के आसपास 22 था प्रिसाइजली, ठीक है ना। तो क्या होता है कि इस टाइम प्रोफेट मोहम्मद भी जो है आके क्लेम करते हैं कि नहीं, वो वाला जो अवतार है वो हम हैं, ठीक है ना। तो इसको भी जो क्राइस्ट को मानने वाले लोग थे वो नहीं मान रहे हैं, ठीक है, कि भाई अवतार तो पहले ही हो गए। तो क्या है कि क्रिश्चियनिटी में और जो इस्लाम है उसमें बेसिक जो डिफरेंस है और बेसिक जो स्ट्रगल का पॉइंट है वो ये है, ठीक है। तो अब क्या है कि इन सारे रिलीजन में क्या है कि आप देखेंगे कि ये लोग, हमारे यहाँ क्या होता है कि लोग मरते हैं तो उनको जला दिया जाता है, ठीक है ना। तो हमारे यहाँ क्या कंसेप्ट है कि हमारे यहाँ कंसेप्ट है बर्थ रिबर्थ का, ठीक है ना। एक बर्थ रिबर्थ का साइकिल चलता है, आपको पता होगा कि ये बहुत ही एक फिलोसॉफिकल जो है डिस्कोर्स में रहा है हमारे यहाँ एंशिएंट टाइम से ही। तो एक कंसेप्ट है बर्थ रिबर्थ का, ठीक है ना। मतलब इस कंसेप्ट के अनुसार क्या होता है कि एक इंडिविजुअल होता है, उसमें दो एंटिटी होती है, ठीक है ना। इंडिविजुअल में दो एंटिटी होती है, एक होता है सोल और एक होता है बॉडी, ठीक है ना। तो इनके हिसाब से क्या है कि सोल जो है वो परमानेंट है, इनका जो है डिस्ट्रक्शन नहीं होता है, बॉडी का डिस्ट्रक्शन होता है। और जब बॉडी का डिस्ट्रक्शन होता है तो लोग मरते हैं, और मरने के बाद क्या है कि सोल जो है उनका सिर्फ एक बॉडी से दूसरा बॉडी में ट्रांसफ़र होता है, ठीक है ना। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि अगर एक बॉडी से दूसरे बॉडी में अगर सोल को ट्रांसफ़र कराना है तो बॉडी का डिकम्पोजिशन ज़रूरी है, इसको टोटली जो है वो हटाना ज़रूरी है, ठीक है। तो इसलिए क्या है कि यहाँ पे जलाया जाता है हमारे यहाँ, ठीक है। तो जला के जो है क्या है कि सोल को जो है आज़ाद कर देते हैं, भैया अब तुम जो है जहाँ है, गाय में, बकरी में, चींटी में, जिसमें घुसना है घुस जाओ, ठीक है। आप समझ रहे हैं ना। तो आपको बहुत ज़्यादा जो है इसमें डिटेल में नहीं जाना है, बस ये आप चीज़ समझ लीजिए कि ये जो है अब्राहमिक रिलीजन में नहीं था। यहाँ पर क्या कंसेप्ट है, यहाँ पर डेड को जो है प्रिजर्व करके रखते हैं, मतलब उसको दफनाते हैं, ठीक है। और यहाँ पर कोई सोल का कंसेप्ट नहीं है कि भाई दोबारा से पुनर्जन्म का कंसेप्ट नहीं है। बेसिकली सोल की बात अलग है, पुनर्जन्म का कंसेप्ट नहीं है, रीबर्थ का कंसेप्ट नहीं है, ठीक है ना। इनके हिसाब से क्या है कि भाई एक बार जो है ना वो क्या कहते हैं, वो घड़ी आएगी, ठीक है, जिसको जजमेंट डे बोलते हैं लोग, ठीक है ना। कि जजमेंट डे जो है ऐसा होगा कि क़यामत के दिन आएगी, और क़यामत के टाइम में जो है जितने भी मुर्दे गड़े हुए हैं सब उठेंगे, और उन सब का जो है हिसाब होगा, है ना। अल्लाह जो है और गॉड जो है उसका हिसाब करेंगे कि भाई कितने कितने डीड और मिस डीड्स किए हैं, और उस हिसाब से जो है उसको जन्नत या जहन्नुम मिलेगी। मतलब जो क्या कहते हैं वो, उसको क्या कहते हैं, हेवन या हेल मिलेगी, ठीक है ना। तो ये एक कंसेप्ट है, ठीक है ना। तो इसलिए क्या है कि वो जो जजमेंट डे है या क़यामत का जो दिन है, उसके लिए डेड को प्रिजर्व करके रखा जाता है, उसको ख़त्म नहीं किया जाता, हटाया नहीं जाता, उसकी बॉडी को जलाया नहीं जाता है, ठीक है ना। तो अब क्या है कि अगर प्रिजर्वेशन है तो क्या है कि अब राजा महाराजा मर रहे हैं ना, तो उनके बॉडी अब देखेंगे ग्रीस में भी आप देखेंगे बड़ी बड़ी जो है वो पिरामिड्स बनाए जाते हैं ना, और मम्मी जो है इसके अंदर होती थी। मम्मी नहीं, वो वाली मम्मी नहीं, आपकी वाली नहीं, वो डेड होती थी। उसको जो है वो लिक्विड नाइट्रोजन में जो है वो लोग वो करके लेप लगा के और इस तरह से जो है बांध के वो रखे होंगे ना। आप हॉलीवुड की फिल्म देखिए, मम्मी सीरीज़ की, है ना, कई सारी मूवीज़ हैं उसमें, द मम्मी रिटर्न्स और ये द मम्मी वो है ना, इस तरह की जो है कई वो चल रही हैं उस पर। तो उसको आप देखें तो इस तरह से प्रिजर्व करने का एक कंसेप्ट है। तो इसलिए क्या है कि मौसोलियम का या फिर जो टर्म्स होते हैं उसका जो है बनना एक सामान्य तौर पर एक इम्पॉर्टेंट फीचर हो जाता है ना। तो इसलिए क्या है कि इस्लामिक जो रिलीजन है हमारा है एक जो एक प्रोमिनेंट रिलीजियस ग्रुप के रूप में जब उभरते हैं दिल्ली सल्तनत के साथ साथ, तो क्या है कि तब हमें दिखता है कि मौसोलियम्स और टॉम्ब्स का जो है बनना स्टार्ट हो जाता है और लार्ज स्केल पे जो है आगे चल के बनता है, ठीक है ना। और है मदरसा, ये एजुकेशन के लिए बनाया जाता था, आपको पता है। सराय आपको पता होता है,
पता है कि सराय पहले भी बनते थे और बाद में भी बने हैं। शेरशाह सूरी ने भी सराय बनवाए थे ना। सराय क्या होता है बेसिकली, ये देखिए, अगर ये रूट है दिल्ली से अगर कोलकाता है ना, तो कोलकाता और दिल्ली के रूट में क्या है कि कई जगह जो है इस तरह से विश्राम करने के लिए लोगों के लिए, जो व्यापारी होते थे उनको एक स्पेस बनाया जाता था, घर बनाया जाता था, है ना। और उसमें जो है लोग विश्राम करते थे और फिर जो है कल होके वो चले जाते थे। क्योंकि अगर रात में वो ट्रैवल करेंगे तो एक तो वो थके होंगे, है ना, थक जाते हैं लोग ट्रैवल करते करते। फिर दूसरी बात ये है कि चोर चौहार जो है, जो भी है, वो उनको क्या करेंगे, लूट लेंगे, ठीक है। तो इसलिए सराय जो है बनने लगे थे। आप देखेंगे गार्डन का जो है वो कंसेप्ट है हमारे यहाँ, लोधी गार्डन और ये गार्डन वो गार्डन, है ना। बहुत सारे गार्डन दिल्ली में भी है, आपको पता होगा ऑलरेडी, दिल्ली में रह रहे होंगे तो गार्डन का एक कंसेप्ट है हमारे यहाँ। बाबर ने भी जो है अपनी बाबरनामा में इसकी चर्चा की है, गार्डन्स वगैरह के। चार बाग जो है, चार बाग पैटर्न की जो है चर्चा की है। हालांकि उसके बारे में अभी हम नहीं जाएंगे, है ना, उसको सेपरेटली हम डील करेंगे एक मुगल आर्किटेक्चर के अंडर में, ठीक है। उसके बाद गेटवेज़ की जो है आप देखेंगे, फतेहपुर सीकरी है या फिर अभी अलाई दरवाज़ा की बात की हमने, है ना, तो गेटवेज़ वगैरह की भी जो है एक चर्चा होती है, ठीक है। तो ये जो है इम्पॉर्टेंट जो है वो फीचर्स हैं आर्किटेक्चर के, जो आप देख रहे हैं कि इतने जो है स्ट्रक्चर्स, इस टाइप के जो है स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं, ठीक है। चलिए फीचर्स की बात करते हैं आगे हम। आर्च की हमने बात कर ली है। दूसरा डोम, ठीक है ना, इसको गुंबद बोलते हैं, ठीक है ना, हिंदी वाले लिखते चलेंगे साथ साथ। तो डोम क्या होता है बेसिकली, आप देखेंगे कहीं पर भी मस्जिद वगैरह में जाएंगे या फिर कहीं पर भी आप कोई मौज़ोलियम वगैरह में भी आप जाएंगे तो क्या होता है कि एक ऊपर से इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, ऑनियन शेप का। हाँ, अगर आप बहुत बाद में जा रहे हैं, मतलब बहुत रिसेंट वाले में जा रहे हैं तो ऑनियन शेप का मिलेगा, नहीं तो यूजुअली बहुत परफेक्ट नहीं मिलेगा आपको, है ना। इस तरह का जो है, ताजमहल भी गए होंगे तो आपको पता होगा, इस तरह का जो है एक स्ट्रक्चर होता था। बहुत अच्छा चित्रकार नहीं हूँ तो इसलिए प्लीज़ माफ़ करिएगा। इस तरह के जो है स्ट्रक्चर जो है आपको देखने को मिलेगा। और इसमें क्या है, बड़ा सा गेट मिलेगा ऐसा, है ना। अगर वो कोई भी इस्लामिक आर्किटेक्चर है तो एक बड़ा सा ऐसा गेट मिलेगा। और जो जालियाँ मिलेंगी ना, जो खिड़कियाँ मिलेंगी ना, वो भी आपको इस तरह की ही मिलेंगी। देखिए इस तरह की ही मिलेंगी, है ना, या इस तरह का मिलेगा आपको, ठीक है। खिड़कियाँ भी इसी तरह की मिलेंगी। पहले कैसी मिलती थी, ऐसी, ठीक है, लेकिन अब कैसी मिलेगी, ऐसी, ठीक है। तो इस तरह की जो है आपको मिलेगी, ठीक है। तो इसको जो है ना, ये जो पोर्शन है इसको गुंबद कहते हैं, ठीक है ना, इसको डोम कहते हैं, ठीक है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर हो जाता है हमारे यहाँ। पहले कौन सा फीचर था, पहले शिखर स्टाइल था इस तरह का टेम्पल कंस्ट्रक्शन में, आपको याद होगा, है ना। और इसके ऊपर क्या है, एक झंडा लगा होता था, कलश होता था, है ना, आपको पता है। नीचे क्या होता था, एक गर्भगृह होता था, है ना, इधर मंडप होता था, इधर फिर मंडप होता था, है ना। तो अब इसके ऊपर में हम नहीं जाएंगे। तो आप देख रहे हैं कि शिखर स्टाइल है। और इस अब जो है क्या है, अब जो बन रहा है उसको क्या कहते हैं, गुंबद का स्टाइल जो है, टॉम्ब, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे कि तीसरी चीज़ क्या होती है कि इसी में आप देखेंगे, भाई देखो मैं ताजमहल गया हूँ, पर ये ताजमहल आप समझने की गलती ना करें, बहुत ही गंदा बना है, ठीक है। तो क्या है कि आपको इस तरह से स्ट्रक्चर मिलेगा इसके इर्द गिर्द, ठीक है ना, चारों कोने पे प्रोबेबली, या कहीं अलग भी, है ना। तो इसमें भी आप देखेंगे ना, तो इस तरह की ही जो है वो शेप मिलेगा, ठीक है, आर्कुएट शेप ही मिलेगा। और इसको क्या कहते हैं, मीनार्स, ठीक है ना, ये मीनार होते हैं बेसिकली, ठीक है ना। तो मीनार का क्या कंसेप्ट है भाई, तो मीनार का कंसेप्ट ये है कि यूजुअली पहले तो ये लोगों की वो क्या कहते हैं, वो नीड थी, है ना, नीड थी। कैसे भाई, तो नीड इसलिए थी कि जो प्रेयर का टाइम होता है उसको ना क्या कहते हैं, वो जो मॉस्क में जो हेड होता है उसका क्या काम होता है कि वो प्रेयर के लिए जो है कॉल करता है ना, जिसको आप लोग वो अजान बोलते हैं या कुछ वैसा बोलते हैं। तो उसके लिए क्या है कि पहले हमारे यहाँ जो है, हमारे यहाँ क्या कहीं पर भी उस समय में लाउड स्पीकर नहीं हुआ करती थी, ठीक है ना। कि भाई अब लाउड स्पीकर लगा दिया चारों तरफ घुमा के और हम माइक में बोल रहे हैं, है ना, वो चीज़ नहीं थी। तो क्या है कि ऊंचे जगह से कोई व्यक्ति अगर बोलेगा तो उसकी आवाज़ जो है ना चारों दिशाओं में इक्वली जो है डिस्ट्रीब्यूट होगी, ठीक है ना। तो अगर ऊंचे यहाँ से कोई बैठ के आदमी अगर बोल रहा है तो उसकी आवाज़ दूर तक जाएगी कंपैरेटिवली यहाँ, क्योंकि यहाँ पर छोटे छोटे घर वगैरह भी तो होंगे। तो क्या है कि आवाज़ इससे जाएगी तो टकरा के इधर उधर जाएगी, है ना। तो क्या है कि ये एक मान के चलो कि इसकी आवाज़ यहीं तक जा रही है तो ये आवाज़ जो है यहाँ तक जाएगी, ठीक है ना। तो आप देख रहे हैं क्या है कि
एक ये नीड था पहले, ठीक है ना। पर क्या है कि बाद में चल के देखेंगे आप कि ये एक डेकोरेशन का जो है चीज़ बन गया, ठीक है ना। जैसे आप ताजमहल में भी देखेंगे जाके, तो उस पर भी चारों कोने पे जो है इस तरह का जो है मीनार बना हुआ है, ठीक है ना। उसके बाद क्या है, उसके बाद जो स्कल्पचर होता है, जो स्कल्पचर मतलब क्या होता है, हमने आपको बताया कि जो वो होता है, क्या कहते हैं उसको, जो मूर्ति की कला होती है, मूर्ति कला, वो आप देखेंगे वो आपको देखने को नहीं मिलेगा इधर। क्यों? क्योंकि इस्लाम में मूर्ति पूजा प्रोहिबिटेड है, ठीक है ना। क्योंकि वो गॉड को फॉर्मलेस मानते हैं, ठीक है ना, फॉर्मलेस मानते हैं। इसलिए क्या है कि उनके हिसाब से क्या है कि भगवान का कोई स्वरूप नहीं होता है, इसलिए उसको कोई स्वरूप देना गलत बात है, ठीक है। तो इसलिए क्या है कि आपको ना इस तरह की क्या है कि इस तरह के ना कुरान के कुछ आयतें लिखी हुई दीवार में मिलेंगी, और बहुत ही अच्छे से सुंदर से, है ना। आप कहीं पे जाएंगे तो आप इसका ध्यान देंगे। और इस चीज़ को जो है ना जो एक स्कल्पचर होता है उसकी जगह दी गई, और ये भी एक डेकोरेशन के पर्पस में इस्तेमाल होने लग गया, ठीक है। और डेकोरेशन के इस्तेमाल में जो है आप ये देखेंगे। और जो ये क्या कहते हैं, ये जो कैलीग्राफी है, ये कैलीग्राफी बेसिकली अराबिस्क का पार्ट थी, ठीक है ना। अराबिस्क क्या होता है, बेसिकली फ्लोरल डिज़ाइंस भी बनाए जाते थे इसके इर्द गिर्द, है ना। इस तरह से फ्लोरल डिज़ाइंस जो है बनाए जाते थे। अगर कहीं पर दीवार है ना, पाया है, तो इसको इस तरह से अच्छे से सजाया जाता था, है ना। अभी मैंने फ़ोटो दिखाया था आपको, देखिए ये जो फ़ोटो आपको दिख रहे हैं, ये देखिए, ये जो फ़ोटो में आपको दिख रहे हैं फूल पत्तियाँ, ये बेसिकली अराबिस्क है, ठीक है ना। तो ये उसका पार्ट जो है बनता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि आप ये चीज़ देखेंगे कि जो इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर है, उसमें आप देखेंगे कि जो एक सेंस ऑफ सिमेट्री होती है वो आपको देखने को मिलेगा। सेंस ऑफ सिमेट्री का क्या मतलब कि इसमें ना वो लंबाई चौड़ाई के एक खास ध्यान रखा जाता है, ठीक है। ये मान के चलो कि अगर हमें यहाँ पर एक टॉम्ब बनाना है या कुछ भी, मस्जिद में बेसिकली नहीं दिखता है यूजुअली। अगर आपको एक टॉम्ब बनाना है यहाँ पर, तो क्या है कि ये टॉम्ब आपको चारों तरफ से सेम दिखने चाहिए, ठीक है ना। तो इसके लिए क्या है कि एक 4 बाग पैटर्न का जो है इस्तेमाल किया जाता था बाद में चल के, हालांकि बाद में चल के, पर शुरुआती के दिनों में क्या चीज़ें हो रही थी वो भी हम बात करेंगे अभी। तो क्या है कि आप इधर से भी देखेंगे ना तो सेम दिखेगा, इधर से देखेंगे सेम दिखेगा, इधर से देखेंगे सेम दिखेगा, इधर से देखेंगे सेम दिखेगा, है ना। और इसकी जो है बनावट भी उसी तरह की होती थी। यहाँ मीनार, यहाँ मीनार, यहाँ मीनार, यहाँ मीनार, है ना। और ये भी चारों साइड फेसिंग होता था, है ना। तो क्या है कि जो एक सिमेट्री का कंसेप्ट होता है वो एक बहुत ही वो दिया गया था। आप देखेंगे जो आर्च बनते थे, है ना, आर्च में भी आप देखेंगे कि मान के चलो कि यहाँ पर एक की स्टोन रखा हुआ है, ठीक है ना, की स्टोन। तो जो नंबर ऑफ स्टोन इधर इस्तेमाल किए जा रहे थे ना, मान के चलो इधर 1 2 3 4, है ना। तो इधर भी उतने ही सेम लेंथ की और सेम उसकी जो है आपको स्टोन इधर भी दिखेंगे, है ना। S1 S2 S3 S4, ठीक है ना। और ये की स्टोन है KS, ठीक है ना। इस तरह से आपको ये वाला और ये वाला इक्वल दिखता है, ये वाला इक्वल दिखता है, ये वाला और ये वाला इक्वल दिखता है, और ये वाला इक्वल, ठीक है। तो इस तरह से क्या है कि आप देखेंगे कि एक सिमेट्री का कंसेप्ट है, बराबर का जो है कंसेप्ट है कि आपको सारी चीज़ें जो है परफेक्ट चाहिए, ठीक है ना। तो ये बहुत ही एक इंट्रिकेटली जो है वो जो डिज़ाइनिंग है उसका जो है एक बहुत बेहतर नमूना है कि आप किस तरह से जो है अच्छे जो है वो आर्किटेक्चर देखते हैं इस समय का, ठीक है। उसके बाद और क्या देखते हैं आप देखेंगे कि आप अगर कहीं विज़िट करेंगे तो आपको एक जाली वर्क मिलेगा, ठीक है ना। जाली का ना एक स्पेशल कंसेप्ट है लाइट का, ठीक है ना। इस्लामिक आर्किटेक्चर है उसमें एक कंसेप्ट है, मान के चलो कि ये एक सपोज कहीं का कोई वो टॉम्ब है, हम ऊपर का स्ट्रक्चर नहीं बना रहे हैं, ठीक है ना। मान के चलो ये है, ठीक है, बस आपको समझाने के लिए, ठीक है जी। अब क्या है ना कि इसमें इस तरह के स्ट्रक्चर बने होंगे और ये बेसिकली ना एक जाली होता है, ठीक है ना। जाली से बेसिकली क्या होता है, लाइट जो है वो पार्शियली जो है अंदर जाता है, मतलब पूरी तरह जो है नहीं जाता है, ठीक है।
तो एक आपको पता है कि एक पर्दा का कंसेप्ट है कि भाई वीमेन को जो है वो बाहर के लोग नहीं देखने चाहिए, तो क्या है, तो वीमेन तो बाहर की चीज़ें देखेंगी ना। तो क्या है कि ऐसे इस कंसेप्ट को ही मटेरियलाइज़ करने के लिए क्या है कि ऐसा चीज़ किया गया कि भाई बाहर से अंदर ना दिखे पर अंदर से बाहर दिखे, ठीक है ना। तो लाइट उतनी बाहर जाती थी, उतनी ही बाहर जाती थी जितने से अंदर वालों को अपना अपना शरीर दिख रहा हो, ठीक है। पर बाहर से अंदर नहीं दिखेगा लेकिन अंदर से बाहर दिखेगा, ठीक है ना, क्योंकि बाहर लाइट है और लाइट का आपको कंसेप्ट पता ही होगा, रिफ्लेक्ट करता है तो फिर क्या है कि वो अलग अलग जो है वो उसका जो है इम्प्लीकेशंस होते हैं। तो उसी हिसाब से क्या है, अब जहाँ लाइट पड़ेगी ही नहीं वहाँ रिफ्लेक्शन क्या होगा, तो इसलिए क्या है कि अंदर की चीज़ें नहीं दिखती थी बाहर वालों को और बाहर की चीज़ें जो है अंदर वालों को साफ साफ दिखती थी, अच्छे से दिखती थी, ठीक है ना। तो इसीलिए क्या है कि आर्किटेक्चर में आपको जाली का इस्तेमाल जो है बहुत दिखेगा, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे कि बड़े बड़े जो कोर्टयार्ड बनते थे, आप देख रहे हैं इतनी छोटी सी मसूलियाँ बनाने के लिए इन्होंने इतना जगह बर्बाद कर दिया, ठीक है ना। तो क्या है कि आपको देखेंगे कि बहुत बड़े बड़े जो है बाउंड्री वॉल्स और बहुत बड़े जो है कोर्टयार्ड्स जो है दिखेंगे। आप देखेंगे लाल किला गए हैं कभी, अगर लाल किला नहीं गए हैं तो जाइए, दिल्ली में है तो आपको लाल किला जाना बनता है, ठीक है ना। अब आगरा जाने के लिए भाई अब प्यार मोहब्बत आपको होगा तब जाइएगा, चाहे आपको ऐसी भी मर्जी है तो जाइए, पर लाल किला वगैरह घूम के आइए, है ना। और हुमायूं टॉम्ब है, ये भी आप घूम सकते हैं, ठीक है। तो ये सब है वहाँ, आपको ये चीज़ें ईजिली दिख जाएगी, हुमायूं टॉम्ब में भी दिखेगी ये चीज़ आपको, ठीक है ना। वहाँ पर आपको जाली वर्क्स भी दिखेंगी, ठीक है। उसके बाद एक चीज़ क्या होता है, अच्छा एक चीज़ और यहाँ समझाना रह गया था कि ये जो चार भागों में इसको बांटा जाता था ना, इसमें क्या है ना कि वाटर बॉडीज़ जो है वो की जाती थी, ठीक है ना। या कहीं पर भी अगर गार्डन वगैरह भी बनाया जाता था या कोई मस्क वगैरह भी बनाया जाता था, तो क्या होता था कि इसके थ्रू वाटर जो है फ्लो होता था, ठीक है ना, वाटर फ्लो होता था। और वाटर फ्लो होने का एक कंसेप्ट है जो इंडिया में जो कंसेप्ट है किंग्स का, वो ये है कि कोई भी राजा के अंडर में क्या है कि अगर वो पानी की कमी होती थी तो उसे अच्छा नहीं माना जाता था, ठीक है ना। जो वो राजा उतना ही प्रॉस्पेरस माना जाता था जिसका जो वाटर है उस पर कंट्रोल उतना ज़्यादा होता था, ठीक है। तो इसलिए आप देखेंगे बहुत सारे जो है वो क्या कहते हैं रिजर्वायर्स भी जो है बने थे, है ना, हौज खास और ये बहुत सारे जो है रिजर्वायर्स बने हैं दिल्ली में, ठीक है ना। तो पानी को प्रिजर्व करने के लिए, रिजर्व करने के लिए जो है रेन वाटर का जो है वो करने के लिए जो है कई जो है चीज़ें उस समय की गई थी, ठीक है। अब ये जो है इसमें बाग लगा दिया, है ना, इस तरह से पेड़ लगा दिए इसमें, इधर भी पेड़ लगा दिया। अब जाएंगे तो आपको इजीली ये दिख जाएगा, कहाँ दिखेगा आपको, ये ताजमहल में सबसे बेस्ट एग्जांपल है चारबाग पैटर्न का, ठीक है। हालांकि हम अभी आपको ताजमहल नहीं पढ़ा रहे हैं, हम बेसिकली हम आपको मुग़ल इंडिया नहीं पढ़ा रहे हैं, मुग़ल इंडिया का आर्किटेक्चर नहीं पढ़ा रहे हैं, हम फीचर्स बता रहे हैं। और ये अगर मैं ताजमहल कह रहा हूँ तो इसका मतलब ये मुग़ल का फीचर है, ठीक है ना। ये बाबर से स्टार्ट होता है चारबाग पैटर्न, ठीक है। पर जो बाग लगाने का पैटर्न है वो पहले से ही हो रहा था, आपको पता है फिरोज शाह तुगलक ने बहुत सारे जो है बाग लगवाए थे, है ना, बगीचे जो है लगवाए थे। तो ये बाग लगाने का पहले से ही पैटर्न है। पर जो चारबाग पैटर्न है पर्टिकुलर एक वो होता है चारबाग से, ठीक है ना, चारबाग, है ना। तो आप ऐसे ही लिखेंगे एग्ज़ाम में। तो ये भी जो है एक मुग़ल स्टाइल का जो है एग्जाम्पल है, ठीक है ना। और एक चीज़ और होता था कि मार्बल का इस्तेमाल होता था मुगल्स में, है ना। हम उसके बारे में बात करेंगे जब मुगल्स पढ़ेंगे दोबारा, तो है ना। पर उसमें एक चीज़ और होता था कि उसमें पीटरा डिवडा का इस्तेमाल होता था। पीजीटी वाले, नेट जेआरएफ वाले, यूपीएससी वाले, कहीं पर भी आपको पीटरा डिवडा लिख जाए, मिला जो है आपको दिख जाए, तो उसका ये मतलब समझेंगे कि एक ना जो मार्बल होती है उसको क्या कहते हैं, उसको छेद करके, है ना, छेद करके या फिर उसको जो है वो उस जगह पर्टिकुलर जगह काट के एक फ्लोरल डिज़ाइंस या कुछ और जो है सेमी प्रेसियस स्टोन लगा के जो है बनाया जाता था, ठीक है। सेमी प्रेसियस स्टोन जो है लगाया जाता था यहाँ पर, और ये बहुत ही सुंदर दिखता था। आपको सबसे बेस्ट एग्जांपल इसका जो है दिखेगा पीटरा डिवडा का ताजमहल में, ठीक है। तो आप जब समझ जाएंगे कि ये क्या चीज़ है, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे कि अच्छा ये तो हम इम्पॉर्टेंट फीचर्स जो है हमने डिस्कस कर लिया है, ठीक है। उसके बाद हम क्या करने वाले हैं, पहले हमने आर्किटेक्चर के अंदर पहले फीचर्स को डिस्कस किया, उसके बाद हम ना डायनास्टिक देखेंगे।
ठीक है, कि कौन सा डायनेस्टी ने क्या बनाया है ना, इसको जो है थोड़ा सा देखेंगे, क्योंकि हमें एग्जाम्पल देना पड़ेगा कि भाई हमने इतने फीचर्स डिस्कस किए हैं तो उस फीचर का एग्जाम्पल भी तो दोगे भाई। तो एग्जाम्पल देने के लिए हमें जो डायनेस्टिक हिस्ट्री है वो भी देखना पड़ेगा कि कौन से जो राजा है, कौन से सुल्तान ने क्या बनाया था। ठीक है, उसके बाद जो है हम ये वाला सेशन एंड करेंगे, और उसके बाद हम क्या करेंगे कि नेक्स्ट वीडियो में हम मुग़ल आर्किटेक्चर देखेंगे, और फिर हम विजयनगर कवर कर लेंगे। हालांकि विजयनगर ग्रेजुएशन वालों के लिए अभी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, पर फिर भी हम देख लेंगे उसको। और हम ही अभी प्रोविंशियल आर्किटेक्चर को थोड़ा अभी होल्ड पे रखेंगे। ठीक है, उसके बीच में मैं आपको ये पढ़ा दूँगा जो एक सिस्टम है मनसबदारी का, है ना। तो हम मनसबदारी के बारे में भी एक लेक्चर जो है बना लेंगे, है ना, उसके बारे में भी हम थोड़ा सा पढ़ लेंगे। और क्योंकि वो अभी एग्ज़ाम जो है वो ग्रेजुएशन वाले बच्चों के एग्ज़ाम्स टारगेट करने की कोशिश की जा रही है, तो इसलिए जो है प्रायोरिटी के हिसाब से हम इस तरह जो है करेंगे, है ना। तो लेक्चर के मैं उसमें ये लिख देता हूँ कि लेक्चर सीरीज़ का कौन सा लेक्चर है ना। तो आर्ट एंड आर्किटेक्चर की लेक्चर सीरीज़ का ये पहला लेक्चर होगा, और इस सीरीज़ में 3-4 लेक्चर्स अभी आपके और आएंगे, क्योंकि मैं डिटेल में पढ़ाऊँगा आपको आर्ट एंड आर्किटेक्चर। ठीक है, अगर आप कोई बुक वगैरह अगर रेफ़र करना चाह रहे हैं कि नहीं आपको कुछ बुक पढ़ने हैं, आर्टिकल्स पढ़ने हैं इसके ऊपर, तो सोम प्रकाश वर्मा का जो है पेंटिंग के ऊपर है, हाँ, ये मुग़ल पेंटिंग के ऊपर है, ये आप देख सकते हैं। कैथरीन अशर की जो है इनकी जो है न्यू कैम्ब्रिज सीरीज़ की जो है बुक छपी थी, है ना, उनमें जो है इसका इनका जो चैप्टर है मुग़ल इंडिया के ऊपर, वो देखेंगे आप। ठीक है, ईबा कोच, इनका भी मुग़ल के ऊपर काम है ना। पर्सी ब्राउन देख सकते हैं, ठीक है ना। तो सोर्सेज हैं, आप चाहें तो आप पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। और जो नेट जेआरएफ की तैयारी करने वाले बच्चे हैं उनको ये चीज़ ध्यान रखना चाहिए कि इन हिस्टोरियंस का जो कंट्रीब्यूशन है वो किस फील्ड में है, इससे आपको एलिमिनेट करने में आसान हो जाएगा। ठीक है ना, जो पेरिफेरल नॉलेज है आपका वो बढ़ जाएगा इससे। ठीक है, तो चलिए हम वो करते हैं एक बार कि कौन से डायनेस्टी में क्या हमें इंपॉर्टेंट जो है फीचर्स देखने को मिलते हैं आर्किटेक्चर में। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे स्लेव डायनेस्टी का। स्लेव डायनेस्टी को मामलुक भी बोला जाता है, आपको पता है, इसलिए इसको मामलुक स्टाइल बोला जाता है। ठीक है ना। तो कहीं ये वैसा नहीं है कि मतलब आप कंफ्यूज हैं ना कि मामलुक लिखा हुआ है स्लेव सर ने पढ़ाया था, तो आप दोनों एक ही बात है। ठीक है, तो इसमें जो स्लेव डायनेस्टी जो है आपको पता है कि 1290 तक जो है ये पावर में रहते हैं, है ना। फिर इसके बाद जो है खलजी आते हैं 1320 तक, है ना, आपको पता ही होगा। उसके बाद हम देखेंगे कि उसके बाद खलजी, तुगलक, सैयद की, लोदी की, है ना, इन सब के जो है बेसिकली जो इम्पोर्टेंट फीचर्स है ना, हम उसी की बात करेंगे कि क्या बदलाव आ रहे थे, किन चीज़ों में बदलाव आ रहा था। ठीक है, चलिए पहली बात तो हम करते हैं कुव्वतुल इस्लाम मॉस्क या फिर कुतुब कॉम्प्लेक्स का, है ना। ये दिल्ली में है ना। आपने विज़िट की होगी, अगर आप दिल्ली में रह रहे हैं तो आपने तो कंफर्म विज़िट की होगी मैक्सिमम लोग। इसमें हमें क्या चीज़ें मिलती है देखने को, इसमें बेसिकली ना इसका डेवलपमेंट में 4 रूलर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, 4 रूलर्स कौन से हैं? ऐबक, इल्तुतमिश, फिरोज शाह तुगलक और अलादीन खिलजी। ठीक है, ये 4 रूलर्स का इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और इन 3 रूलर्स का इम्पोर्टेंट किस चीज़ में है? कुतुब मीनार। ठीक है, और इसका जो इम्पोर्टेंट है वो पूरे के पूरे जो है वो कुव्वतुल इस्लाम मॉस्क है ना, उसमें जो है इन्होंने जो है आगे चल के डेवलप कराया था, अलाई दरवाज़ा बनवाया था। ठीक है ना, तो ये चीज़ें आप ध्यान रखेंगे, कहीं पर भी आपको एलिमिनेट करने के लिए आए या कहीं पर भी आपको मिलान करने के लिए आए तो आप ये चीज़ें ध्यान रखेंगे कि अलादीन खलजी का कुतुब मीनार में कोई वो कंट्रीब्यूशन नहीं है। ठीक है ना, उन्होंने जो स्ट्रक्चर बनवाए थे उसमें से सिर्फ अलाई दरवाज़ा बचा हुआ है, बाकी जो है वो ख़त्म हो गया। ठीक है, चलिए बात करते हैं। तो इसमें हमें कुतुब कॉम्प्लेक्स में क्या दिखता है? इसमें एक कुव्वतुल इस्लाम मॉस्क है,
क़ुव्वतुल इस्लाम मॉस्क में क्या है कि आपको क्या चीज़ दिखेगा, जैसे आपको एक चीज़ दिखेगा कि हमने सबसे पहले आपको एक बताया था लेक्चर के शुरू में ही कि इस समय आपको जो हिंदू टेम्पल्स है उनको कन्वर्ट करके मॉस्क बनाए जा रहे थे। ये सबसे पहला एग्जाम्पल है वैसा, ठीक है ना, कि आपको जो है डायरेक्टली दिखने को मिल रहा है कि ये इस तरह का जो है चीज़ें हैं। आपको कैसे पता लगता है कि भाई ये मंदिर से बनाया गया है, मतलब आज के डेट में भी अगर आप जाएंगे वहाँ देखेंगे तो आपको कैसे पता लगेगा कि ये सही में एक टेम्पल था या सही में एक टेम्पल से उजाड़े हुए सामानों से जो है ये मस्जिद बनाया गया है। तो क्या है कि बेसिकली हिंदू और जैना टेम्पल्स हैं वहाँ पर 9, ठीक है ना, 7 या 9 था, मुझे एग्जैक्टली ध्यान में नहीं अभी। उनको तोड़ के उनके सामान जो है उनके पिलर्स वगैरह को इस्तेमाल करके जो है वो बनाया गया था। तो उन पिलर्स पे जो स्कल्पचर थे ना जैन टेम्पल्स के, ठीक है ना, उसमें यक्ष और यक्षिणी और अलग अलग जो स्कल्पचर होता है वो अभी भी प्रिजर्व्ड है उसमें, ठीक है ना, आप जाएंगे तो देख सकते हैं उसमें, ठीक है। तो क्या है कि आप वो करेंगे, हाँ, पर मेरा ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि वो जैन टेम्पल था तो उसको दोबारा से कन्वर्ट करके जैन टेम्पल बना दिया जाए, ठीक है। जो भी लोग इस तरह के हैं, इस तरह की सोच रखने वाले लोग हैं, वो बेसिकली आर्ट एंड आर्किटेक्चर और जो एक कल्चर है उसको रेस्पेक्ट करना नहीं जानते हैं। हमारे यहाँ जो मल्टी कल्चरलिज्म है उसको रिस्पेक्ट करना नहीं जानते हैं, ठीक है। तो एक ऐसा है, तो हम बेसिकली ये पढ़ रहे हैं कि इसका जो है आम जनजीवन पे क्या जो है वो रह रहा होगा इफेक्ट, ठीक है ना। हम पास्ट को जो है वो जो मटेरियल रिमेंस है उसके थ्रू देखने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है ना। और इस कोशिश में आप पास्ट को ही बदल देंगे फिर तो हमें पता ही कैसे चलेगा कि इस्लामिक जो मस्क वगैरह इनिशियल थे वो कैसे थे। आपको पता चल रहा है क्यों, क्योंकि इतने सालों से वो पड़ा हुआ है, 800 सालों से, ठीक है। लेकिन आप अगर उसको तोड़ के बदल के वो आप अपना जो है वो दोबारा से बना लेंगे तो क्या होगा, बाद के बच्चे आपको पता ही नहीं होगा कि क्या था एग्जैक्टली में, क्या चीज़ें हुई है ना। तो क्या है कि पास्ट को तोड़ने मरोड़ने की कोशिश मतलब नहीं करनी चाहिए, ठीक है ना। अपने हिसाब से एक हिस्टोरियन के तौर पे जो है आप उसको उस तरह से नहीं पढ़ेंगे। चलिए क़ुव्वतुल इस्लाम की बात करते हैं। तो इस वाले मॉस्क में क्या है कि जो आपको पता है कि एक जो टेम्पल होता है उसमें प्रदक्षिणा पथ होता है, गर्भगृह होता है ना। लेकिन मॉस्क का जो है जो रिक्वायरमेंट होता है वो अलग होता है कि उसका जो है दरवाजे बड़े होने चाहिए, है ना, मेहराब होना चाहिए, किबला जो है उसको एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होना चाहिए, है ना। तो इस तरह से क्या है कि आप देखेंगे कि वहाँ ये चीज़ देखने को मिलता है कि ये सारे बदलाव किए गए, ठीक है ना, तब टेम्पल को तोड़ के, ठीक है। और ये पहला एग्जाम्पल था, ठीक है। उसके बाद फिरोज़ शाह तुगलक, सॉरी अभी उसकी हम बात करेंगे, पहले हम बात कर लेते हैं कि रिचर्ड ईटन है एक हिस्टोरियन, ठीक है ना। पीजीटी वाले, नेट वाले और ये सब ध्यान रखेंगे, है ना, ग्रेजुएशन वाले भी इनको कोट करेंगे। रिचर्ड ईटन एक हिस्टोरियन है, उनका ये मानना था कि जो दिल्ली सल्तनत का एक्सपेंशन था ना उसमें एक सिलेक्टिव डिमोलिशन किया गया था टेम्पल्स का, ठीक है। सिलेक्टिव मतलब ये नहीं कि अंधाधुंध जहाँ मंदिर मिल रहा है उसको तोड़ दिया जा रहा है, ठीक है ना, ऐसा नहीं था। सिलेक्टिव जो क्या कहते हैं वो डिमोलिशन है वो इसलिए किया जाता था क्योंकि वहाँ के राजाओं का जो है उस पर अधिकार होता था, एक अधिकार क्षेत्र माना जाता था मंदिर, ठीक है ना। तो आपको जो एक ओलेग ग्रेबर है, इनका भी यही मानना है कि ये एक मेडिवल वॉरफेयर का पार्ट था, ठीक है। और ये कहते हैं कि ये जो हमें अर्ली मेडिवल फेज में जो ट्रिपार्टाइट स्ट्रगल है उसमें भी हमें ऐसे एग्जांपल्स मिलते हैं और इसको एक खास जो है टर्मिनोलॉजी में जो है समाहित करने की कोशिश करते हैं, जिसको कहते हैं सिंबॉलिक अप्रोप्रिएशन ऑफ लैंड, ठीक है। मतलब हम तुम्हारे ज़मीन पे कब्जा कर लिए हैं, क्या करोगे, ये वाला जो सेंस है ना वो आना चाहिए, ठीक है, वॉरफेयर में। और ये जो है मेडिवल वॉरफेयर का एक पैटर्न था, ठीक है ना, ओलेग ग्रेबर के हिसाब से, ठीक है। तो पहली बात रिचर्ड ईटन कह रहे हैं कि मंदिर का डेमोलिशन करके और क्या कहते हैं वो कोई इस्लामिक स्ट्रक्चर बनाना इज़ नॉट अ यूनिफॉर्म पार्ट, ठीक है ना। एक यूनिफॉर्मिटी का जो है कंसेप्ट नहीं है इसमें हमें वो दिखने को मिलता है कि सेलेक्टिव यूज़ होता था, ठीक है ना। सेलेक्टिवली जो है ये मंदिर को तोड़ते थे अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से
और वॉरफेयर के रिक्वायरमेंट के हिसाब से, ठीक है। और ओलेग ग्रेबर कहते हैं कि ये जो है मिडिवल वॉरफेयर का जो है एक एग्जाम्पल है, जिसमें मिडिवल वॉरफेयर में ऐसा होता था जो हम देखते हैं, ठीक है ना। और इसको जो है सिंबॉलिक अप्रोप्रिएशन ऑफ लैंड कहते हैं। और इसको आप अपनी भाषा में अगर समझे तो भाई होता है ना कि भाई हम तुम्हारे ज़मीन पे कब्जा कर लिए है, क्या करोगे, जो करना है करो, है ना। तो वैसी वाला सिस्टम जो है, एक ज़मीन जो है माना जाता था राजाओं का, है ना, जो टेम्पल होता था, ठीक है। तो इसमें एक चीज़ और है कि कुव्वतुल इस्लाम मॉस्क हमने थोड़ा सा डिस्कस किया है। एक चीज़ और यहाँ पर जो है टेम्पल कॉम्प्लेक्स में रह जा रहा है, सॉरी जो कुतुब कॉम्प्लेक्स है उसमें ये रह जा रहा है, ठीक है। उसका क्या नाम है आप सबको पता होगा, आप सब गए होंगे उधर, है ना, कुतुब मीनार, ठीक है। तो कुतुब मीनार जो है, आपको कितनी स्टोरीज़ हैं बताएंगे कमेंट करके? चलो मैं बता देता हूँ, 5 हैं, ठीक है। 5 स्टोरीज़ हैं और इसको ना ऐबक ने बनवाया था, है। ये कुतुबुद्दीन ऐबक की देन है, फर्स्ट स्टोरी, है ना। उसके बाद क्या है कि ये 3 जो स्टोरी है ना, ये 3 जो तल्ले हैं, है ना, हिंदी में बोल लेता हूँ, मुझे तल्ला ही आता है भाई, आप लोग को जो आ रहा होगा ठीक करना। इल्तुतमिश ने बनवाया था, ठीक है। और इल्तुतमिश ने ये वाले पोर्शन को जो है ना मार्बल जो है लगाया था इसमें ना, ठीक है ना। और बाकी जो है पूरा स्ट्रक्चर रेड सैंडस्टोन का है। किस चीज़ का? रेड सैंडस्टोन का, ठीक है। अब एक तो फिर आप कहेंगे कि सर ये वाला कहाँ से आया, आखिर वाला, तो हम बात करते हैं इस पर। तो ऐसा माना जाता है ना कि जो ये कुतुब मीनार था, एक लाइटनिंग के दौरान जो है ना वो टूट गया था, ठीक है ना, डैमेज हो गया था। ऊपर वाला जो स्टोरी है ये वाला, ये डैमेज हो गया था। तो क्या हुआ कि इसको फिरोज शाह तुगलक ने ना रिपेयर करवाया और इसको एक नई स्टोरी इस पे लगा दिया। किसने? फिरोज शाह तुगलक ने, ठीक है। तो ये जो है पूरा कुतुब मीनार की कहानी है। और आप देख रहे हैं कि करीब करीब जो 100 साल इसमें लग गए थे, 100 साल से भी मतलब ऊपर लग गए थे, है ना, तुगलक की। और मान के चले कि 1192-93 से अगर आप जोड़ लें फिरोज शाह तुगलक का, है ना, तो आप देख रहे हैं कि कम से कम जो है 150 साल करीब करीब जो है लग गए, है ना, इसको कंप्लीट करने में, ठीक है। तो आप ये देख रहे हैं। और इनिशियली आपको पता होगा कि किस लिए इस्तेमाल किया गया होगा, किस लिए बनाया गया होगा, तो प्रेयर्स के लिए, क्योंकि आपको पता है कि बगल में कुव्वतुल इस्लाम मॉस्क है, तो लोगों को बुलाने के लिए इस्तेमाल किया गया होगा। इस पर जो है एक व्यक्ति चढ़ के जो है जो भी है काजी या जो भी होता है, एग्जैक्टली मुझे ध्यान नहीं है कि क्या होते हैं वो, तो रिलीजियस टीचर जो होते हैं वो ये कहते हैं कि भाई आप जो है वो आ जाओ, है ना, जो भी है प्रेयर करने के लिए, तो उसके लिए इस्तेमाल किया गया होगा, है ना। इसका जो ये वाला है ना, ये जो डायमीटर है वो 46 फीट का है। ऊपर वाला पार्ट जो है ये 10 फीट का है, ठीक है। और टोटल जो इसकी लेंथ है वो 238 फीट है। हालांकि ये आपके काम का नहीं है, जो बच्चे वो दे रहे होंगे, है ना, SSC दे रहे होंगे या स्टेट PCS अगर आप दे रहे हैं, तो उन सब से ये सब चीज़ें पूछी जा सकती है। पर आप अगर चाहें तो ग्रेजुएशन के बच्चे इन सब फैक्ट को मेंशन कर सकते हैं आप अपने आंसर में, ठीक है। तो आप देखेंगे कि इनिशियल ईयर में एक चीज़ और देखने को मिला था, क्या कि भाई जो कंस्ट्रक्शन हो रहा था उसमें क्या है कि सारे के सारे तो टर्किश लोग यहाँ पर नहीं लेकर आए होंगे ना अपने लेबर फोर्स। तो क्या है कि हमें देखने को मिलता है कि इंडिजिनस लेबर फोर्स जो है इंडिजिनस लेबर फोर्स हमें दिखता है। और कैसे दिखता है? तो जो वहाँ पर इंस्क्रिप्शंस पाए जाते हैं उसमें कुछ टर्म्स मेंशन है जिसको शिल्पी, मतलब शिल्पी, है ना, शिल्पी, सूत्रधार, ये टर्म मेंशन है। उनका क्या मतलब होता है? शिल्प कला में जो माहिर व्यक्ति होता है वो, और ये क्या होता है? जो आर्किटेक्ट बेसिकली होता है वो, ठीक है ना। तो ये सब टर्म का इस्तेमाल है जो कि ये सजेस्ट करता है कि ये व्यक्ति जो है यहीं के रहे होंगे, ठीक है ना। तो आप देखेंगे कि लोकल इंडिजिनस जो है वो फोर्स को जो है लेबर फोर्स को इस्तेमाल किया जा रहा होगा, ठीक है। चलिए, इसके अलावे क्या बने थे? तो इसके अलावे एक 2.5 दिन का झोपड़ा है, और 2.5 दिन का ये अजमेर में है, ठीक है ना। और ये भी एक टेम्पल को जो है तोड़ के बनाया गया था, ठीक है ना। उसके जो मटेरियल जो बचे थे उसको जो है उससे जो है बनाया गया था, ठीक है। तो ये जो है
शुरू के दिनों के जो आर्किटेक्चर हैं वो हमें देखते हैं। उसके बाद हमें खलजी के बारे में बात करते हैं, ठीक है। खलजी में देखिए, हम लोगों को बहुत ज़्यादा इस वाले सेक्शन में बात करने के लिए नहीं इसलिए है क्योंकि हमने सारे फीचर्स जो है ऑलरेडी पहले डिस्कस कर लिए हैं, ठीक है। और इसमें हम सिर्फ एग्जांपल्स देख रहे हैं, ठीक है, कि किस राजा ने जो है क्या बनवाया है ना, और उसमें क्या हमें अगर कुछ बदलाव देखने को मिल रहा है तो हम उसकी बात करेंगे, ठीक है। तो खलजी में हम देखेंगे कि अलादीन खलजी ने जो है जो सेकेंड फेज है कुतुब कॉम्प्लेक्स का उसको कंप्लीट कराया, ठीक है। और इसने क्या किया, अलाई दरवाज़ा बनवाया वहाँ पर, ठीक है, अलाई दरवाज़ा बनवाया। और यही अभी जो बचा हुआ है वो जो इसने बनवाया था उसमें यही अलाई दरवाज़ा खाली बचा हुआ है। और इसमें ना हमें क्या चीज़ देखने को मिलता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ देखने को मिलता है कि आपको ना इसमें जो इराकी और सीरियन ये इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है। क्यों देखने को मिलता है, क्योंकि ये वो फेज है जब मंगोल जो एम्पेरर है चंगेज़ खान वो सेंट्रल एशिया में कब्जा कर लेता है और वहाँ से जो आर्टिजन्स है वो भाग के यहाँ आते हैं इंडिया में, ठीक है ना। आप देख रहे हैं कि ये वाले एरिया में जो है मंगोल जो है चंगेज़ खान यहाँ पर कब्जा कर लेता, तो इधर से लोग भाग के जो है इंडिया आ जाते हैं, ठीक है ना। तो उनके साथ ही जो है आर्टिजन्स भी जो है भाग के यहाँ आ जाते हैं, ठीक है। तो उन आर्टिजन्स जो भाग के आ जाते हैं वो यहाँ पर जब एम्प्लॉय होते हैं इसमें, तो फिर हमें क्या है कि उनके कंट्रीब्यूशन जो है वो देखने को मिलता है ना। चलिए, उसके बाद हमें एक चीज़ और जो है देखने को मिलता है कि यहाँ पर ना हमें ट्रू आर्च देखने को मिलता है, ठीक है। पहली बार हमने पहले आपको समझा दिया है कि ट्रू आर्च क्या होता है। ट्रू आर्च क्या होता है, ये पूरी तरह से जो है इस तरह से गोल होता है, ठीक है ना। और जो एक ट्रेविएट आर्ट की हमने बात की थी वो कैसा है, वो इस तरह से है। कॉर्बेल आर्ट जो है वो किस तरह से होता है, उसका शेप इस तरह का होता है, ठीक है ना। उसको इस तरह के शेप देने की कोशिश की जाती है, पर क्या है उनके पास ये वाला टेक्नोलॉजी नहीं होती है कि भाई यहाँ पर की स्टोन से जो है वो उसको जो है बैलेंस कर सके, क्या कहते हैं उसको, सेंटर ऑफ ग्रेविटी को, ठीक है ना। तो ट्रू आर्च का जो है हमें इस्तेमाल दिखता है इसमें, किसमें, अलाई दरवाज़ा में, ठीक है ना। हम अलाई दरवाज़ा के फीचर्स को जो है डिस्कस कर रहे हैं। इसमें हमें सीरियन और इराकी जो है वो इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है और ट्रू आर्च देखने को मिलता है, ठीक है। यूज़ ऑफ रेड सैंडस्टोन और मोटार्स भी हमें दिखते हैं, है ना। और आर्कुएट स्टाइल में है, ये तो आपको पता ही है। तो ये सब आप एग्ज़ाम में लिखेंगे अगर लिख रहे हैं तो। इसके अलावा इन्होंने क्या बनाया, हमने आपको जब पढ़ा रहे थे इनके बारे में, अलादीन खलजी के बारे में, तो हमने बताया क्या कि ये इन्होंने एक फोर्ट बनवाया था जिसका नाम था सीरी फोर्ट, ठीक है ना। आपको पता है ये हौज खास के पास है, ठीक है ना। सीरी फोर्ट बनवाया था। उसके बाद इन्होंने क्या बनाया, जमाते खाना मस्क, ठीक है ना। और आपको ये चीज़ ध्यान रखना चाहिए कि जमाते खाना मस्क वो पहला मस्क है जो फ्रेश मटेरियल से बनाया गया था। मतलब इससे पहले जितने मॉस्क बनाए गए थे उनको या तो मंदिर के रिमेन्स से बनाया गया था, मंदिर के तोड़े हुए पत्थर उत्थरों को इस्तेमाल करके, या फिर मंदिर को ही कन्वर्ट कर दिया गया था, ठीक है ना। इसमें बस वही है, आर्च डोम ये सब मिलेगा। और फिर वो आप देख लेंगे, हौज खास भी इसने जो है बनाया था, है ना। और वहाँ पर एक बॉडी बनाया था, वाटर बॉडी, जिसको हौज खास बोलते हैं, पानी को प्रिजर्व करने का। आपको पता है, ऑलरेडी बता चुके हैं पानी का क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है। पानी का बेसिकली एक रिलीजियस इंपॉर्टेंस भी है, और दूसरा जो है आप देखेंगे कि वो एक पॉलिटिकल इम्पैक्ट वो है, इम्पैक्ट वो पॉलिटिकली जो है वो कितना ज़्यादा ज़रूरी है कि राजा जो है वो ज़्यादा प्रॉस्पेरस माना जाता है अगर उसका पानी पे कंट्रोल हो तो, है ना। और एक वो देखेंगे कि एक डेकोरेशन का भी काम आ रहा है कि वो नालियाँ और वो जा रहे हैं अगर बागों में, तो वो एक अच्छा अट्रैक्टिव लगता है, ठीक है ना। रिलीजियस में क्या है कि भाई जो भी आएंगे वो मस्क में पैर धो के जाएंगे, है ना। आप देख रहे हैं ना, तो इसलिए मस्क के अंदर में जो वाटर बॉडी जो है वो लगाई जाती थी पहले, ठीक है। चलिए तुगलक के बारे में बात करते हैं। तो इसमें कोई बड़ा आर्किटेक्चर नहीं बना है, ठीक है ना। इनका जो है बहुत ज़्यादा जो है टाइम पीरियड नहीं था, और आप देख रहे हैं कि तो इसमें एक
बहुत ज़्यादा जो है इसमें मस्क बस का जो है कंस्ट्रक्शन नहीं होता, पर बहुत ज़्यादा सिटीज़ को जो है ना वो डेवलप किए गए थे, ठीक है ना। और सिटीज़ में कौन कौन से डेवलप किए गए थे? एक जहाँपना, तुगलकाबाद और फिरोज़ाबाद, ये सब दिल्ली और दिल्ली के इर्द गिर्द ही हैं, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा आप। इसके बारे में तो आप जानते ही होंगे, तुगलकाबाद में फोर्ट है और मंगोल इन्वेजन को बचाने के लिए जो है अलादीन खिलजी ने बनाया था। हमने आपको ये पॉलिटिकल हिस्ट्री में ऑलरेडी पढ़ा रखा है, ठीक है ना। और इसमें एक इम्पॉर्टेंट फीचर क्या मिलता है हमें देखने को, आप तुगलकाबाद फोर्ट अगर आप जाएंगे, आप जाइए कभी घूमने, ठीक है, अच्छी जगह है। और आपके साथी हैं तो उनको लेके जाइए, नहीं तो अगर अकेले जाएँ तो अकेले जाइए भाई, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो तुगलकाबाद फोर्ट में क्या है, एक चीज़ वहाँ नोटिस करिएगा कि जो दीवार है ना, वो दीवार अब ऐसी नहीं बन रही है सिंपली, ठीक है ना। दीवार कैसी बन रही है? ऐसी बन रही है, एक तरफ से स्लांट मिलता है आपको, है ना। स्लांट कहने का मतलब कि ये एक्स्ट्रा जो है इनको वो स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहा है कि बहुत दिनों दिनों तक जो है ये खड़े रहें दीवार, है ना। या फिर इस तरफ भी आपको दिखेगा, तो क्या है कि दीवार तो है पर दीवार नीचे ज़्यादा मोटी है और ऊपर ज़्यादा थोड़ी पतली है, ठीक है ना, क्योंकि सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है इसका, ताकि बीच में रहे, है ना, इधर उधर जो है वो ब्रिज ना हो, ठीक है। तो इसलिए क्या है कि एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपको मिलेगा कि स्ट्रेंथ के लिए जो है स्लांटेड वॉल्स जो है बनाए गए थे, ठीक है। उसके बाद इन्होंने एक मस्क बनाया था, ब्रह्मपुरी मस्क, है ना। फीचर्स और मोर और लेस वही थे, सॉरी, बेगमपुरी मस्क, ठीक है। तो मोर और लेस वही फीचर्स थे, ठीक है ना। उसके बाद लोधी के बारे में हम बात करते हैं, ठीक है ना। सैयद में बहुत ज़्यादा कुछ बदलाव नहीं हुए थे, ठीक है ना। छोटे से वो टाइम पीरियड के लिए आए थे तो उनके टाइम में बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं हुए थे। लोधी के टाइम में एक बहुत बड़ा बदलाव हुआ था, ठीक है ना। बड़ा बदलाव क्या है कि पहले जो गुंबद बनता था वो सिंगल लेयर होता था, ठीक है ना, इस तरह से एक ही लेयर होता था। लेकिन अब क्या है कि गुंबद के अंदर गुंबद बनने लगे, ठीक है। मतलब इसके अंदर जो है एक और गुंबद बनने लगा। मतलब बाहर से आपको देखने में ये इतना बड़ा लग रहा होगा और अंदर आप जाएंगे तो क्या है कि आपको छोटा दिखेगा गुंबद, ठीक है ना। तो क्या है कि इसके बीच में जो है एक स्पेस होता था, ठीक है ना। तो इसको क्या कहते हैं? हॉलो डोम, ठीक है ना, या डबल डोम, ठीक है ना, ठीक है। ये जो है बोलते हैं क्यों किया गया होगा, क्यों किया गया होगा ऐसा? क्योंकि शुरू के दिनों में क्या है कि अगर आप डोम सिंगल लेयर से बना रहे हैं तो बहुत बड़ा डोम बनाने के चांसेस बहुत कम है। क्यों? क्योंकि इसको सपोर्ट करने के लिए क्या है कि आपके पास मटेरियल नहीं है उतने, भाई वो गिट्टी छड़ जो है वो वगैरह वगैरह डाल के आज जैसे ढालते हैं लोग, वैसा ढालने की टेक्निक पहले नहीं थी। तो क्या है कि आपको वो स्ट्रेंथ जो है नहीं मिल रहा होगा। तो इसलिए क्या है कि एक के ऊपर जब एक रहेगा तो क्या है कि यहाँ जो है स्ट्रेंथ जो है मिलेगा। और स्ट्रेंथ से क्या है कि आप एक बहुत ही लॉफ्टी जो है वो ये बड़े बड़े जो है गुंबद बनने स्टार्ट हो जाएंगे। इसके बाद इससे पहले जितने गुंबद बनेंगे वो छोटे आकार के बनते थे, ठीक है ना। मतलब क्या है कि अगर आपको ये एक स्ट्रक्चर दिख रहा है तो पहले अगर आप देखते कि गुंबद ऐसा होता था बीच में छोटा सा, ठीक है ना। लेकिन अब जो आपको स्ट्रक्चर दिखेगा वो गुंबद ऐसा दिखेगा, ठीक है। आप समझ गए? मतलब पूरे फुल लेंथ का जो है ये आपको इसमें और इसमें डिफरेंस पता लग रहा है ना। तो आप देख रहे हो कि फुल लेंथ का जो है वो गुंबद देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि इसको जो है नीचे से इस तरह से सपोर्ट के लिए एक छोटा सा गुंबद भी है ना, और एक बड़ा है, ठीक है ना। दो गुंबद है। तो ये डबल डोम जो है ये स्टार्ट हो गया था, ठीक है ना, बनना लोधी के टाइम पीरियड में। आगे चल के हम देखेंगे कि यही गुंबद जो है ना एक ऑनियन के शेप के गुंबद बनने लगेंगे। और सबसे बेस्ट गुंबद ना वो ताजमहल का है। वो देखने में आपको ऑनियन लगेगा, ठीक है। और ताजमहल में जो सिमेट्री यूज़ की गई ना, चारों तरफ से, इवन ऊपर से अभी भी आप देखेंगे ना तो चारों तरफ सेम ही दिखेगा, एकदम सेम दिखेगा, है ना। तो इतनी बढ़िया जो है वो डिटेल में है। मतलब आज के डेट में अगर मान के चलो कि उतना एक्सपेंसिव चीज़ें बनाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि अब समझ रहे हैं ना कि आलतू फालतू में कोई इतने 50,000 60,000 करोड़ रुपए क्यों खर्च करेगा बताओ एक वो बनाने के लिए। तो आज के डेट में बहुत मुश्किल है। पर उस समय जो है बनवाए थे राजा ने, क्योंकि पैसा था भाई,
समझ रहे हो ना, मतलब वन ऑफ द वेल्दिएस्ट जो है एम्पेरर था उस टाइम का, मतलब इवन ये कहे कि वो आज तक का सबसे बड़ा जो है मोनार्क जो है, सबसे क्या कहते हैं वो वेल्दी मोनार्क है शाहजहाँ, तो ये गलत नहीं होगा, ठीक है ना। इवन बहुत ही रेयर कोई ऐसा चांस होगा कि उससे वेल्दी मोनार्क कहीं वर्ल्ड में रहा होगा, ठीक है ना। तो पैसा था भाई, बना दिया, लुटा दिया, है ना। तो चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे मुग़ल आर्किटेक्चर। उसके बाद एक और वीडियो हम लेकर आएंगे सेपरेट, ठीक है ना, मुग़ल पेंटिंग के ऊपर, ठीक है। और इतना अगर आप कर लेंगे तो क्या है कि देखिए, आप अगर आप बीए प्रोग्राम दे रहे हैं, बीए प्रोग्राम का अगर आपको एग्ज़ाम है तो आपको एक ही क्वेश्चन आएगा जिसमें मिडिवल इंडियन आर्किटेक्चर के बारे में आपसे पूछा जाएगा, आर्ट एंड आर्किटेक्चर के बारे में। हो सकता है कि अगर एग्जामिनर को ये ऐसा लगे कि भाई नहीं, हमको डेप्थ में पूछना चाहिए, तो मुग़ल पे स्पेशल एक क्वेश्चन आ सकता है, या फिर दिल्ली सल्तनत पे स्पेशल जो है वो आ सकता है। तो देखिए फीचर मोर और लेस सेम है, मुग़ल में थोड़ा सा ज़्यादा फीचर है, पर क्या है कि आपको एग्जाम्पल से उसको सपोर्ट करना पड़ेगा जब आप आंसर लिख रहे हो तो, ठीक है। मुग़ल पेंटिंग पे ऑनर्स लेवल पर जो है सवाल आता है, प्रोग्राम में बहुत रेयर चांस है कि आपसे सवाल पूछेंगे, ठीक है। ग्रेजुएशन वाले बच्चों के लिए बता रहे हैं, और जो यूपीएससी दे रहे हैं बच्चे, उनसे मेंस में अच्छे खासे चांसेस है कि इस पर सवाल पूछे जाते हैं और जाएंगे, ठीक है। तो आप इन चीज़ों को इग्नोर ना करें, हो सकता है आपसे प्रीलिम्स में भी इससे सवाल आते हैं, ठीक है ना, इसके स्टाइल के बारे में, है ना, रूलर के बारे में कि किसने बनवाया है ना। और जो मटेरियल रिमेंस मिले हैं हमें, या मटेरियल जो यूज़ हुए हैं इसमें, उसके बारे में पूछ देते हैं कि भाई रेड सैंडस्टोन का जो है कहाँ इस्तेमाल हुआ है, सबसे पहले हमें मार्बल का इस्तेमाल कहाँ दिखता है, सब पूछ देते हैं, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें आप ध्यान रखेंगे। तो आज का लेक्चर जो हम यहीं पर एंड करते हैं, और आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, है ना, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि वीडियो जब भी आगे अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन जो है मिल जाए, ठीक है। और आप अपने फ्रेंड से भी शेयर करिए, आप फ्रेंड सर्किल में हैं, या फिर आप जो भी है, कोई यूपीएससी की तैयारी कर रहा है तो उसको शेयर कर दीजिए, ठीक है ना। तो या फिर कोई नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहा है उसको शेयर कर दीजिए, ठीक है। और आपके लिए जो ग्रेजुएशन वाले बच्चे हैं उनके लिए हम कल या परसों एक लाइव सेशन रखेंगे, ठीक है। लाइव सेशन रखेंगे क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने के लिए, ठीक है। 4-5 क्वेश्चन पेपर मैं डाउनलोड करके रखूँगा, उसको मैं डिस्कस कर दूंगा कि भाई आपको आंसर कैसे राइटिंग करनी चाहिए एग्ज़ाम में, ठीक है। और उस तरह से आप आंसर लिखने की कोशिश करें। देखिए आंसर बहुत अच्छा आंसर लिखने के लिए आपके पास बहुत ज़्यादा कंटेंट होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। इवन ग्रेजुएशन में भी ये चीज़ अप्लाई होती है, यूपीएससी में अप्लाई तो होता ही है, पर क्या है कि कंटेंट आपके राइटिंग का 50% है, ठीक है ना। 50% आपका स्किल है, ठीक है ना, आप किस तरह से उनको प्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। मान के चलिए जैसे मैंने बताया आपको कि भाई ये ट्रू आर्च है और ये कॉर्बेल आर्च है, ठीक है ना। तो आप इसका ना फ़ोटो बना दीजिए वहाँ पर भाई, कि भाई ये ट्रू आर्च है और ये कॉर्बेल आर्च है, और उसमें जो है की स्टोन लिखा है तो ऐसे एरो के की स्टोन लिख दीजिए, है ना। इस तरह से आप ज़्यादा बेहतर स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि आप अपनी चीज़ों को जो है समझा सकते हैं ज़्यादा बेटर वे में, जो एग्जामिनर है उसको, ठीक है ना। तो आप जितने अच्छी तरह से उसको समझाएंगे उतनी अच्छे तरह से वो आपको मार्क्स देगा, ठीक है ना। वो समझेगा कि बच्चा समझ रहा है इन चीज़ों को, ठीक है ना। तो इम्पॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। चलिए हम सेशन यहीं पर एंड करते हैं, और नेक्स्ट जो वीडियो है वो हम आपका मुग़ल आर्किटेक्चर पे लेकर आएंगे, जैसा कि मैंने अभी बताया। और कल या परसों मैं टेलीग्राम चैनल के थ्रू जो है आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, कल या परसों में एक लाइव सेशन रख देंगे, ठीक है। और आप लोग ज़रा जो टेलीग्राम चैनल है उस पर एक टाइम का जो है एक बार देखें कि कौन से टाइम में आप कंफर्टेबल हैं, उस टाइम में ही हम रखेंगे, क्योंकि हम सोच रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हों तो ज़्यादा हमें आसानी होगी। क्योंकि लास्ट टाइम भी जब हमने क्लास रखा था तो 25-30 बच्चे जो है एक्टिव थे उस टाइम, ठीक है ना। तो हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हों अब, तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, ठीक है। तो चलिए हम सेशन यहीं एंड करते हैं, और आज के लिए थैंक यू। और कल जो है हम नया वीडियो लेकर आएंगे मुग़ल आर्किटेक्चर के ऊपर, और फिर पेंटिंग के ऊपर। कल ही हम दोनों वीडियो अपलोड कर देंगे आपके लिए, और प्रोबेबली परसों हम क्वेश्चन पेपर का डिस्कशन रख लेंगे, ठीक है। और परसों के अगले दिन हम आपको वो पढ़ा देंगे जो हम अपनी अभी बात की थी, मनसबदारी सिस्टम, उसके बारे में बात कर लेंगे। उससे भी सवाल आएगा आपका, है ना, एग्ज़ाम में। अभी तक हमने, अगर ग्रेजुएशन के बच्चे हैं आप, तो आपका दिल्ली सल्तनत से 2 या 3 सवाल आएगा, ठीक है ना, मिनिमम 2 से कम नहीं आएगा। एक सवाल आपका आर्ट एंड आर्किटेक्चर से आएगा, है ना, और एक
सवाल आपका विजयनगर से आएगा। मतलब ये मान के चलो, अगर आपने अभी तक अगर पढ़ लिया है तो आपके 5 क्वेश्चन यहाँ से होने की संभावना है अच्छी खासी। अगर ऊपर के मैंने जितना भी आपको वीडियो प्रोवाइड किया है उतना भी अगर आप देख कर एग्ज़ाम में जाते हैं तो आपके 5 क्वेश्चन ईजिली हो जाएंगे 10 में से, ठीक है। और ये श्योर एंड शॉर्ट है, क्योंकि जो ग्रेजुएशन है उसमें बहुत ज़्यादा स्कोप नहीं होता, बस क्वेश्चन को आपको समझना ज़रूरी होता है कि आपसे सवाल में पूछा क्या जा रहा है, ठीक है। हम बात करेंगे इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए थैंक यू सो मच और कीप लविंग।